Yo, what is up, listeners? Welcome back to Thoughtcast. My name is Aditya Bajaj, and for today, my guest is none other than Kushal Sarkar. He is an all-rounder engineer from BITS Pilani Goa campus. He has his own YouTube channel where he mentors students to prepare for competitive exams along with CBSE, which also has a subscriber base of more than 180k. He has his own venture of test series by the name of Photo Club, where he, along with Dhruv Payangle and his team, mentors students to prepare for competitive exams. In this conversation, we've talked about how to find like minded people in college, how to survive in college, and also about solo traveling, which we both were pretty fond of. So, the super engaging conversation with Kushal Sarkar starts in 3, 2, 1. यस वेलकम सर। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भाई, तुम बताओ। मैं तो बहुत सही। चलो एक ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं खेलते, नॉर्मल टॉक, सिर्फ कॉन्वर्सेशन टाइप, जैसे बात करनी है, ठीक है? बिल्कुल भाई, इंटरव्यू इंटरव्यू मैं भी देने नहीं आया। हाँ, इंटरव्यू चाहिए ही नहीं। इंटरव्यू। हाँ। हाँ चिल मारते हैं भाई बैठ के, जितने ठीक, भी दे रहो। हाँ डन। तो पहला क्वेश्चन, वापस इंटरव्यू पे आते हैं। व्हाई डू यू डू व्हाट यू डू? व्हाई व्हाट इज डू अ आई डू व्हाट आई डू। जेन्युइन क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन टू नो फ्रॉम पीपल, व्हाई डू दे डू व्हाट दे डू? अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब द थिंग इज कि बचपन से जब भी हम बड़े होते हैं ना, तो वी वी ऑल हैव ड्रीम्स। कुछ ना कुछ होता है यार, मतलब वाहियात से वाहियात ड्रीम्स भी होते हैं, और वो बदलते भी रहते हैं विद टाइम। बट विद टाइम एज वी ग्रो, ये एग्जाम्स वगैरह का प्रेशर इतना ज़्यादा आने लगता है, एंड देन देर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? कि वो सारी चीज़ें कहीं घुम सी जाती है, एंड देन वी आर ऑलवेज टोल्ड वन थिंग कि भाई एक बार कॉलेज चले जाओ, लाइफ इज शॉर्ट, फिर पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ेगा, जो करना है करो। एंड एग्जैक्टली वही है कि भाई एक बार मैं कॉलेज आ गया, सो आई डोंट केयर एनी मोर अबाउट एनी अदर स्टफ कि लोग क्या बोल रहे हैं या क्या कर रहे हैं। वट एवर आई फील आई शुड डू, आई डू दैट। द थिंग इज आई एक्सप्लोर कि भाई मेरा मन कोई चीज करने को बोल रहा है तो मैं कर रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि वो राइट है, वो रॉन्ग है, वो सही है या गलत है। It's only about ki me exploring my life, and every day, like I have read this quote, a man should always keep learning how to live life. तो वही है, मतलब आई कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग, आई कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, एंड आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। एंड वही है भाई, इसलिए करते हैं जो करते हैं। सो यू आर अ लिवर, जैसे और ही है। और ही भाई, और ही तो सेक्सी है भाई। और ही जैसा तो हम नहीं जी सकते, बट कोशिश करते हैं, चलो। हाँ, वी ऑल्सो ट्राई टू लिव लाइक अ लिवर। यस। यप। तो आप ओरिजिनली कहाँ से हो? ओरिजिनली आई एम फ्रॉम बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा, सो फिर आप कोटा के लिए कोटा गए ना फॉर कोचिंग? एंड आफ्टर क्लास 8 आई वेंट टू भिलाई, यहाँ पास में एक सिटी है कॉल्ड भिलाई, फॉर 9th and 10th। मतलब प्लान ऐसा था कि 4 साल वहीं पढ़ूंगा, मतलब जेई की प्रिपरेशन भी वहीं से करूंगा। तो द सीन इज की ये जो बिलासपुर है, यहाँ पर उतना अच्छा कोई एजुकेशनल कोचिंग वगैरह नहीं है उतना, और तब ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता था मेरे टाइम में। तो सो हाँ, वही ऑप्शन था कि गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। सो भिलाई वाज लाइक द हब ऑफ छत्तीसगढ़। तो वहाँ सारे के सारे कोचिंग्स हो गए, फिट्जी हो गया एंड व्हाटएवर, बहुत सारे लोकल अच्छे कोचिंग्स भी है। तो प्लान वही था कि वहाँ जाके एक अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, एंड वहीं 4 साल कंटिन्यू करना है। तो 2 साल वहाँ कंटिन्यू करा। 2 साल करने के बाद देन आई थॉट कि भाई ऐसा ऐसा सोचा कि एक बेसिकली कुएं से निकल के पॉन्ड में आए हैं, अब पॉन्ड से निकल के समुद्र में जाने का टाइम है। तो वो सोच के पापा को बोला, पापा कोटा जाना है, एंड देन फाइनली वी मूव टू कोटा। तो कोटा में यू वर देयर फॉर 1 ईयर, ऐसे ड्रॉप ईयर वाला आपका? ना 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 ना, 11th 12th गया था। 11th 12th? हाँ, एंड 2 साल फिर? पढ़ा है। एंड देन फिर ये सब कोविड वोविड हुआ था, बहुत सारी चीज़ हुई थी वैसे। लाइक कंप्लीट जेई स्टोरी तो जो स्टॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे रखी है। तो हाँ। वो बहुत सीन हो गया था। देन आई टुक अ ड्रॉप, और ड्रॉप में कोटा में नहीं था, ड्रॉप में मैं घर आ गया था, कंप्लीट सेल्फ स्टडी करी। And उसके बाद जो भी किया सब कुछ सेल्फ स्टडी से ही, फिर जितने भी एग्जाम्स। तो ऐसे आपका ट्रांजिशन कैसा था, मेरे को वो जानना है, क्योंकि मैं गाजियाबाद से आया चेन्नई, ठीक है? बिल्कुल ही हम्म। नया शहर, नए लोग, नई भाषा, नया कल्चर। फुल ऐसे सोचा था कि हाइप्ड अप आया था, और सारी हाइप पे ऐसे गुब्बारा फट गया आते ही मेरा। तो आपका कैसा रहा कि जैसे आप सीधा गए बिलासपुर, काइंड ऑफ ऐसे बोल सकते हो विलेज साइड, रूरल रूरल इंडिया? नहीं यार, मतलब रूलर तो नहीं है, बट हाँ, टीयर 2 टीयर टी 3 सिटी मान सकते हो, हाँ।
हाँ, तो टीयर 3 सिटी टू मतलब गोवा। यहाँ है सब कुछ, ऐसा नहीं है यहाँ भाई मॉल भी है 4-5, यहाँ सब कुछ है, मतलब स्कूल भी अराउंड 100 स्कूल होंगे यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ थिंग इज कि वो एक जगह का होता है ना, एक माइंडसेट हाँ लोगों का ओवरऑल, तो हाँ। वैसा यहाँ नहीं है कि यहाँ कोई बंदा नहीं सोचता कि मैं आईआईटी में जाके पढ़ूंगा। यहाँ सब वही है कि हो जाए कहीं लोकल, कहीं कुछ कर लें, 25-30 हज़ार की नौकरी कर लें, यही माइंडसेट। नहीं तो फिर वो ट्रांजिशन कैसा रहा गोवा जाने का, बिलासपुर से गोवा? बिलासपुर से गोवा पूछ रहे हो? हाँ भाई गोवा का ऐसा था कि एज एन एस्पिरेंट बहुत सारे ख्वाब थे कि गोवा जाके भाई गोवा वाली लाइफ, हाँ जैसे यू वर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर बिट्स, हाँ हाँ तुमने हाँ। भी सोचा होगा कि भाई पहले तो सोचा होगा कि गोवा ही आना है या फिर गोवा ही था क्योंकि पार्टी। बस हाँ वही था कि हाँ मतलब माइंड में जैसे लोग सोचते हैं ना कि इंडिया से यूरोप जाएंगे, यूरोप हाँ ट्रिप, या फिर यूरोप पढ़ने के लिए जाएंगे, हाँ हाँ। तो काइंड ऑफ वैसा सा ही सीन है मतलब गोवा के साथ भी। जब गोवा मैंने रियलाइज किया अगर तुम 4-5 दिन घूमने जा रहे हो ना दोस्तों के साथ, बियर वगैरह पी रहे हो, अपना पड़े हुए हो, चिल मार रहे हो, दैट्स अनदर सीन। बट अगर तुम बिट्स गोवा जा रहे हो, दैट इज कॉलेज भाई। वहाँ एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी बहुत डिफरेंट है। यू टेंड टू गो टू प्लेसेस, मतलब जैसे क्लब्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड ईयर में यू गो टू रिसोर्ट्स, वो 5 स्टार रिसोर्ट लेके जाते हैं, देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, पार्टी होती है। हम्म बट वो एक बहुत ही लाइक छोटा हिस्सा है कॉलेज लाइफ का। द स्ट्रेस यू गेट इन कॉलेज, एकेड्स का एंड अदर स्टफ, मतलब ठीक है, दैट दैट एग्जिस्ट, वो एक पर्क बोल सकते हो। बट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी जो दिमाग में होती है ना कि जाके सिर्फ मजा ही करूंगा वहाँ, वैसा नहीं होता। जैसे कि नाउ आई एम इन थर्ड ईयर, अभी बोर हो गया हूँ उन चीजों से। नाउ आई जस्ट सिट इन माई रूम एंड जस्ट डू माई वर्क। मतलब अभी ऐसा हुआ है कि मैं घर आया हूँ हम्म। और अभी मुझे 2-3 दिन बाद वापस कॉलेज जाना है। मुझे कॉलेज जाने का मन नहीं है, गोवा जाने का मन नहीं है, लोगों के गोवा प्लान्स कैंसिल हो रहे हैं। हाँ, ये बड़ा हार्ड होता है ना जब ऐसे सेम ब्रेक में घर आते हैं उसके बाद कॉलेज जाना होता है वापस। बहुत बहुत लाइक, और मैं बताऊं तो पहले मैं सोचता था कि मैं घर आऊंगा ही नहीं, हाँ, लिटरली मैं सोचता था। ये सबसे पहला माइंडसेट होता है कि मैं तो आऊंगा नहीं। मेरा हाँ प्लान था फर्स्ट सेमेस्टर मैं सीधा हाँ आऊंगा एंड में। मैं एक हाँ। सेमेस्टर में 3 बार घर आया। होली है, दिवाली है, और मैं तो जा रहा हूँ। मतलब ऐसा था कि घर वर से तो हो गया यार, अब क्या ही घर आएंगे, गोवा गोवा में छुट्टी लगी तो गोवा ही घूमेंगे 20 दिन, ऐसा था दिमाग में। और अब बहुत उल्टा हो गया, अब तो घर की याद आती है, खासकर जब मेस का रोज खाना खाना पड़ता है। अरे यार। घर की याद तब सबसे ज्यादा आती है, तब आप मम्मी के हाथ का खाना सबसे याद आता है। आपका मेस का एक्सपीरियंस कैसा था? ऐसे पहले दिन, पहली सुबह एक्सपीरियंस कैसा था मेस का खाने का? देखो शुरू में तो ऐसे पेरेंट्स वगैरह जाते हैं ना तो खाना अच्छा हाँ बनाते हैं, हाँ हाँ, तो वो बड़े अच्छा ही चालाक था होते हैं मतलब, हर कॉलेज के। अच्छा ही था। बट हम्म मैं बोलूंगा कि बिट्स का खाना बहुत अच्छा है, क्वालिटी वाइज कोई कमी हम्म नहीं है उसमें। लाइक अभी भी इट्स नॉट कि वो क्वालिटी डिग्रेड कर देते हैं, मोस्टली खाना बहुत अच्छा ही होता है क्वालिटी वाइज, हेल्थ वाइज। ऐसा नहीं कि भाई दाल में पानी मिला कर दे रहे हैं या तुम्हारा सब्जी में मसाले नहीं है, मतलब टेस्ट वाइज हम्म। इट्स इट्स वेरी गुड कंपेयर हाँ, टू अदर कॉलेजेस। बट वही है कि एक खाने को तुम डेली डेली खा खा के वही बोर हो जाते हो। मोनोटोनस हो जाता है तो ना वो। प्लस बिट्स गोवा के आसपास कोई अच्छा आउटलेट भी नहीं है, इट्स स्ट्रेंज। हम्म। मतलब मंगवाने को वो केएफसी होता है, डोमिनोज होता है, और एक दो लोकल रेस्टोरेंट्स को छोड़ के कुछ नहीं है। वो तो कमर्शियलाइज कितना ही खाएगा आदमी? ऐसे 1 महीना खा लेगा, 2 महीना खा लेगा, उसके बाद चाहिए जेन्युइन अच्छा खाना। और गोवा में मैंने नोटिस किया है कि नॉर्थ इंडियन खाना उतना अच्छा मिलता ही नहीं है, खासकर कैंपस के पास तो मिलता ही नहीं है। मेरे को भी नहीं और हाँ, मिलता। कैंपस में सिर्फ एक ही रेस्टोरेंट है, रेड चिलीज, आरसी बोलते हैं उसको, हाँ हाँ। उधर मिलता है, उधर बहुत अच्छा खाना मिलता है। बट हम्म। वही है ना कि कहीं बाहर से मंगवा के तुमको खाने का मन है तो दैट ऑप्शन इज काइंड ऑफ मिसिंग। तो नॉर्थ इंडियन खाना बहुत ज्यादा मिस होता है कॉलेज में। हाँ, मेरे को भी कुछ मैं आप तो फिर भी गोवा में, मैं तो एक्सट्रीम साउथ। हाँ भाई, तो चेन्नई में तो आई कैन इमेजिन। मतलब देर आर डेज जब मिल जाता है ऐसे चिकन। देर इज़ अ ग्रेट प्लेस अलशाम, यहाँ पे मस्त मुगलई खाना मिलता है। वो एक है हमारा गो टू सेटिस्फैक्शन, जहाँ जिस दिन मेस का नहीं खाना उस दिन अलशाम पे चिकन खाना है हमने बस। वही वही, और सेम कुछ नहीं। आरसी। कब तक डोमिनोज खाएंगे हम? वो वाला सीन आ जाता है फिर। वही वही, डोमिनोज खा खा के मतलब डोमिनोज के बंदों के पास फोर्थ ईयर के एंड तक ना ऐसे वो कंपाइल करते हैं ऐसा, और एंड में है, फोटो लेके जाते हैं कि ऐसा रूम पे पूरा स्टैक बना के डोमिनोज के वो डब्बों का। हमारे तो कमरे में जगह नहीं है। हमारे कमरे में पैर रखने की जगह नहीं है। जगह यहाँ भी नहीं है, बट वही है, लोग हैं यहाँ सब। फेयर एनफ। सही है। तो आप जैसे 2 साल कोटा में थे ना, ऐसे 11 12 हम्म में, तो मैं और आपकी वो मोस्ट पॉपुलर वीडियो 3 मिलियन, ठीक है, हम्म डार्क रियलिटी ऑफ कोटा, मैंने करी रिसर्च। मेरे को हम्म। जेन्युइनली जानना है क्या सीन है कोटा की, बिकॉज माई मॉम इज फ्रॉम कोटा। आई हैव सीन ओके। राजस्थान की कैसा है, बट मेरे टाइप पे बिकॉज वी मूव्ड,
मेरे को एक्चुअल नहीं पता लगा. आई हैव नॉट सीन एक्चुअल कोटा जो अब बन गया है वो एजुकेशन अब. सी जब मैं था ना वहाँ पर, तो शुरू में तो वैसे ही काफी जोश के साथ सब सारे ही बच्चे जाते हैं कि यू गो देयर, एंड रहता है कि वो तुम्हें लाइक टॉप बैच मिले, बेस्ट टीचर्स मिले, एवरीथिंग इज लाइक दैट. द थिंग इज कि इतना ज्यादा वहाँ कंपटीशन है ना, उस कंपटीशन में तुम खो जाते हो. प्रॉब्लम ये है. ऐसा नहीं है कि टीचर्स बेकार है या फिर रिसोर्सेज अच्छे नहीं है, बट देर इज सो मच प्रेशर अराउंड यू. और इतना ज्यादा एक टॉक्सिक माहौल है, आई वुड से, कि एक नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज यू नो एवरीवन इज गोइंग थ्रू समथिंग और द अदर. लाइक टेस्ट में मार्क्स तो मान लो 4,000 लोग एक कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो वो शुरू के 200-300 बच्चे ही हैं जो खुश हैं. हम्म. उसके बाद वाले तो सब डिप्रेस्ड है कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में. तो वो एक चीज है कि वहाँ भीड़ इतनी ज्यादा है कि तुम काइंड ऑफ खो से जाते हो उस चीज में. जैसे मैं था तो मैं क्या करता था, गलती थी मेरी, आई एक्सेप्ट दैट, कि ऐसा होता है ना कि नीचे का बैच भी मिला तो फिर ऊपर के बैच में जाके पढ़ रहे हो या बैठ जा रहे हो. कई बार ऐसे बेइज्जती करके निकाल भी दे रहे तुमको. मतलब काफी सारी चीजें हुई है वहां पर. तो और प्रॉब्लम क्या होती है, करेक्ट गाइडेंस नहीं होती है. वो सबसे जो बुरी चीज है ना एक एस्पिरेंट के साथ में, मोस्टली बच्चों के पास में गाइडेंस नहीं होती कि एक्चुअली में क्या करना है, एक्चुअली में कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने हैं सब रेस में भाग इनिशियली. रहा है. हाँ. और मान लो, और आज के डेट में खासकर इन्फॉर्मेशन का इतना ओवरफ्लो है, तो वेन एवर दे ओपन यूट्यूब, दे ओपन यूट्यूब एंड दे सी अ न्यू चैनल, उधर कोई टॉपर आके बोल रहा होता है कि ये वाली बुक कर ले, अगले दिन वो देखता है कि भाई ये वाली बुक कर ले, एंड वो टैग बना रहा होता है. कोई भी चीज प्रॉपरली नहीं हो पाती है, एंड दिस कंटिन्यूज. कोटा के बारे में अभी बोलूंगा कि खासकर अभी तो फिजिक्स वाला वगैरह आ गया वहां पर, तो मतलब बहुत डिफरेंट हो गया वैसे अभी कोटा. बट इन जनरल बताऊं तो टॉक्सिक तो है. देयर आर मेनी थिंग्स. खासकर जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए तो बहुत टॉक्सिक है. जो हाँ. बच्चे प्रॉपर हॉस्टल्स पीजी में रहते हैं ना अकेले. मैं तो अपनी मम्मी के साथ रहता था, तो इमेजिन कि मेरी मम्मी मेरे साथ रहती थी तो मैं संभल गया. द फेज आई वाज गोइंग थ्रू, आई हैड दैट सपोर्ट कि तू कर, कुछ नहीं होता, जो भी रिजल्ट होगा वी आर देयर. बट सबके साथ वो चीज नहीं होती. दैट्स व्हाई वी सी सो मेनी सुसाइड्स एंड ऑल. और एक और True. जो बुरी चीज मुझे लगती है ना, आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज, और मुझे अभी वो चीज फील होती है कि वो 2 साल इतना ट्रॉमेटाइजिंग होता है ना कईयों के लिए, कि उससे बाहर आने में बहुत प्रॉब्लम होती है. हाँ तो हाँ. जैसे when you go to when you like go through that 2 years of your life in such an environment, when you kind of have zero social life, तो एज अ सोशल एनिमल तुम्हारी वो स्किल काइंड ऑफ कम हो जाती है. तुम जब उस शेल से बाहर निकलते हो ना, और जब यू गो टू द रियल वर्ल्ड, तो भले ही तुमने कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर रखा है, देन इट गेट्स रियली डिफिकल्ट टू अडेप्ट अगेन. दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट. कि और खासकर जो लोग कोटा में पढ़ रहे हैं वो तो स्कूल जाते नहीं है. हाँ. ये अपने लाइफ का सबसे ज्यादा रिग्रेट कोई चीज का है ना, वो यही है कि मैं 11th-12th स्कूल नहीं गया. लिटरली. मतलब सबसे ज्यादा. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट फ्रेंड सर्कल, टू हैंग आउट विद फ्रेंड्स, हैव अ सोशल लाइफ. मतलब एक ह्यूमन बीइंग के लिए वो हेल्दी रहने के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ओवरऑल. इट्स नॉट इट शुडंट बी अबाउट जस्ट अ सिंगल एग्जाम. Yeah. ठीक है. मेरे काफी दोस्त थे जो नॉर्मली भिलाई में रहे, दे वेंट टू द still did better than me. So that was the thing. So नहीं ये वैसे तो बात. मैं, बोलो. हाँ मतलब मैं वो मानता तो हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो द व्हाटएवर आई सी कि भाई ये यूट्यूब चैनल हुआ मेरा एंड ऑल द अदर थिंग्स, जैसे फोडू क्लब अभी हो रहा है, आई वेंट टू बिट्स गोवा. if you see that in a chronological order, I feel I feel that makes sense in my life. तो जो होता है अच्छे के लिए होता है. But I wouldn't have gone to कोटा अगर वापस मेरे को एक चांस दिया जाए, तो मैं भिलाई में रह के प्रिपरेशन करता. क्योंकि जो आपने बोला ना कि 11th-12th में स्कूल जाना चाहिए, बिकॉज आई हैव रिलेटेड टू इट. मैं ऐसे कम गया एज कम्पेयर टू 10th तक जो जितना हम जाते हैं, बट मैं गया एंड आई वुडेंट हैव द फ्रेंड्स अगर मैं वो स्कूल नहीं जाता 11th-12th में जो अब है. क्योंकि दोज आर द फ्रेंड्स दोज स्टेड जो रुके हैं अभी तक लाइफ में. और हमारे साथ एक दोस्त होता था, हिज डैड यूज्ड टू टीच, हिज डैड वाज अ प्रोफेसर इन फिजी. तो उसका दे हैड गिवन गॉट हिम इनटू अ डमी स्कूल एंड वो बंदा फुल डिप्रेस्ड. वी गेट अ कॉल फ्रॉम हिम ऐसे 12th स्टैंडर्ड जब हो गया ना, बोर्ड्स दैट, एंड जीरो कॉन्टैक्ट. उसके पास कोई फ़ोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई कुछ नहीं, जीरो कट ऑफ.
Turns out that guy runs away from his house just the day before board exams and he's missing. His mom is भाई calling साहब everyone. उस बंदे ने बोर्ड एग्जाम छोड़ दिया, इतना ट्रॉमेटाइज हो गया. मैंने ये रियलाइज करा कि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, आईआईटी, जेई, यूपीएससी वगैरह, वो होते तो 1% बच्चों के लिए हैं जो क्लियर कर जाते हैं. बाकी 99% वालों का सेल्फ एस्टीम बिल्कुल चूर चूर हो जाता है. ट्रू. एंड फैमिलीज रियलाइज नहीं करती. जब तक तुम्हारी फैमिली साथ नहीं होती ना इसमें, इस जर्नी में, बहुत मुश्किल होता है कोप अप करना इस मामले में. खासकर जैसे देख जैसे हम हैं, वी आर काइंड ऑफ वेल ऑफ, राइट? या तो इवन इफ वी डिडंट क्वालिफाई फॉर जेई, मैं बिट्स चले गया, तू ऐसे में है. तो हमारी फैमिलीज वो चीज अफोर्ड कर सकती है, बट फॉर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन इंडिया टू अफोर्ड अ say 4,000 5,000 rupees course of IIT JEE is even a challenge. So they don't have any मतलब उनके पास और कोई चारा नहीं है. they have that they only have that option कि मैं कोटा जाऊं या कि दिल्ली जाके इस एग्जाम की तैयारी करूं and I get out of this trap. मतलब they only have that option. तो इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन जनरल हम बात करें तो. बाकी द थिंग इज कि देयर आर मेनी अदर गुड ऑप्शंस. और Yeah. ऐसा है कि उन चीजों के बारे में बात नहीं करते हम. एंड सिर्फ जेई और ये कुछ एग्जाम्स को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया ना. मतलब आई अग्री कि यू गेट अ गुड कॉलेज एंड ऑल, बट इनको इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया है विच डजंट मेक एनी सेंस. Yeah. मतलब अ पर्सन कैन स्टिल डू वेल इन लाइफ इफ ही डजंट क्वालिफाई दीज एग्जाम्स. वेरी ट्रू. उसे ही देख लो, इजी स्निपेट वाले भैया जो अभी फट रहे हैं, बीसीए करी थी, नाउ ही इज, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोले ही इज ऑन अ 60 एलपीए बेस. हाँ, देखा मैंने वो चीज. मतलब वो बंदे को देख के तो मैं शॉक हो गया भाई. सही है, मतलब वही है भाई अल्टीमेटली इट्स स्किल. हाँ, इट्स ऑल स्किल्स, मतलब ऑल स्किल सेट. जेई के टाइम पे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल जीरो हो जाएंगी, तुम्हारा सोशल इंटरेक्शन जीरो हो जाएगा. तुम क्या कर रहे हो, बस एक ही चीज़ को बार बार पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो. आउटकम अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, बट मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज दैट. वो सिर्फ एक एग्जाम को ना अपनी लाइफ बना के बैठ जाते हैं. वो गलत हो जाता है फिर. बिल्कुल बिल्कुल. जैसे तूने कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में बात किया बेसिकली. क्या एक्सपीरियंस है तेरा? अभी फर्स्ट ईयर में ही है तू, सेकंड सेम, राइट? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बिकॉज मेरा कॉलेज अच्छा है, नो डाउट, मतलब कंपेयर टू रेस्ट इट्स डिसेंट. लेकिन जो मैं ढूंढ रहा था ऐसे फुल फोड़ू लोग तो नहीं, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी फोड़ू, बट स्टिल जिन्हें है कि भाई लाइफ में कुछ करना है. यहाँ लोगों का वो माइंडसेट नहीं है. यहाँ कोई पढ़ने नहीं आया, यहाँ सब या तो रटने आए हैं एंड नौकरी के पीछे है. दे आर नॉट हियर टू लर्न और गेन एनीथिंग फ्रॉम कॉलेज. समझ रहा हूँ. बहुत सारे लोग ऐसे क्लास में भी अब ग्रुप्स बढ़ जाते हैं ऑब्वियसली हर एक स्टेट के, राइट? कुछ ग्रुप्स हैं जो बहुत वेलकमिंग होते हैं, कुछ एक ग्रुप्स मिनट. हैं. हाँ, म्यूट पे आप, म्यूट पे. हाँ, अब सॉर्टेड, कूल. हाँ, कुछ ग्रुप्स हैं जो बहुत वेलकमिंग है, ठीक है. मेरे को लगा था ऐसे तमिलनाडु एंड पीपल वोंट बी वेलकमिंग, दे आर वेरी वेलकमिंग. बट फिर देर आर पीपल फ्रॉम स्टेट्स आई डोंट वांट टू नेम, वो अपने में ही है एंड उन्हें कोई लेना देना नहीं, कोई कुछ नहीं. और जितने भी यहाँ पे डे स्कॉलर्स का वो नंबर ऑफ डे स्कॉलर्स इन अ क्लास इज हायर देन हॉस्टलर्स, तो उनके साथ वो बॉन्ड नहीं बन पाता. दैट इज द पॉइंट. बाकी आई हैव फ्रेंड्स आई कैन काउंट अपॉन. अब एक सेमेस्टर के बाद बन गए हैं. अब कितने रुकते हैं, कितने जाते हैं, इतना. क्योंकि मैंने अपने पॉडकास्ट में कहा था कि इनिशियल लेवल पे जो दोस्ती होती है वो थोड़ी सी तो मीनिंगलेस होती है मेरे लिए. जब तक मैं एक आदमी के साथ बैठूँ ना, उससे बात ना करूँ, ऐसे आई फील जब तुम किसी के सामने रो सकते हो ना ऐसे रात को 3 बजे फ़ोन करके, वो है तुम्हारा दोस्त. एग्जैक्टली. मतलब भाई खुशी में सब साथ देते हैं, जिसके सामने दुख में तुम नहीं रो देता. सकते कि भाई मैं डूब रहा हूँ, हाँ. वो बंदा तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है, तो वही दोस्त है. हाँ. और इन जनरल
होगा यार, फर्स्ट ईयर में तो ग्रुप होगा, सेकंड ईयर में भी होगा, धीरे धीरे कम होते होते देयर विल बी ओनली 1 or 2 people जिनके साथ तो ट्रूली वो चीज कर पाएगा। एंड यू विल फील कि ऐसा क्यों है, क्योंकि कॉलेज में तो बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं ना कि भाई ये फिल्मों में तो दिखाया जाता है कि भाई लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स एंड ये वो। हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर सेट कर देती है ना फिर एक्सपेक्टेशन सबके लिए। स्लोली यू विल रियलाइज कि दैट्स नॉट हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स। या स्कूल की दोस्ती इतनी पता है क्यों अच्छी होती है, क्योंकि वो बहुत प्योर होती है। तब हमारे पास में उतने एम्बिशंस नहीं होते ना, हम उतना पैसे के बारे में नहीं सोचते, हम हमारा दिमाग प्योर इतना होता है। दिमाग नहीं चलता ना, कॉलेज में आते हैं कमीने लोग। बस मतलब इट्स लाइक कि कॉलेज में वही है कि गिव एंड टेक वाला हिसाब होता है हाँ मोस्टली। इसके लिए कॉलेज फ्रेंडशिप्स उतने ज्यादा नहीं टिक पाते, 1 या 2 लोग ही होंगे जिनसे तो ट्रूली कनेक्ट कर पाओगे, बट हाँ। चलो, इस मामले में मैं थोड़ा लकी हूँ, मेरे रूममेट्स अच्छे मिल गए मेरे को, कमीने सुन रहे हैं मेरे को, मस्त इशारे मार रहे हैं। नहीं, बट दे आर जेन्युइनली हेल्पफुल, वो अच्छे मिल गए भाई को भगवान की दया से। तो अगर रूममेट्स थोड़े सॉर्टेड होते हैं ना तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, ये देखा है मैंने। मेरा भी रूममेट बहुत अच्छा था। हाँ, मैंने देखा था वो वीडियो। चलो भाई, बहुत इंटेंस हो गया, थोड़ा सा ऐसे चिल करते हैं। चलो। आप यू वर द ड्रमर ऑफ ऐसे म्यूजॉक सोसाइटी, ठीक है? 800 म्यूजिक बच्चों को, हाँ, 800 बच्चों को आपने ऐसे, वाओ, भाई। एक सेकंड, एक मिनट रुक जाओ। बहुत इंटेंस हो गया भाई। ज्यादा जूम हो गया क्या? सॉर्ट। यस भाई, मेरी टेबल इतनी बड़ी है ही नहीं कॉलेज में, अब क्या ही करे आदमी। आ रही आवाज? कॉलेज कॉलेज में तो है ही ये प्रॉब्लम। लाइक अभी बैठ हाँ के यहाँ वीडियो बनाने में बहुत मजा आता है। हाँ, घर पे कॉलेज ना। जाओ, हाँ बहुत सुकून मिलता है। कॉलेज जाओ भाई, यहाँ लाइट लगाने का जगह नहीं है, यहाँ कैमरा रखने का जगह नहीं है, प्लस यहाँ हाँ भसड़ मैंने और मचा रखी है पूरे टेबल में। हाँ फिर हाँ हाँ। जैसे पाड़ करके यू लिट अप द रिंग लाइट, फिर पीछे वो करो, बेसिकली सिनेमैटिक थोड़ा लुक दो ताकि पीछे की गंदगी ना दिखे। सो ऑल ऑफ दैट थिंग हैपेंस इन कॉलेज। मेरे को तो बहुत ऐसे, ये हमारे रूम में तो हम तो 3 जने हैं, एंड ये वाला रूम पिछले साल 2 शेयरिंग था, इस साल 3 शेयरिंग कर दिया, तो ये और कंजेस्टेड हो गया। अब हमारे थ्री पास शेयर बहुत ज्यादा है। मतलब दोस्त ठीक है, बट हाँ कंजेस्टेड तो है थोड़ा। तो फिर वी हैव जस्ट 1 कबर्ड और एक टेबल है जहाँ सामान रख सकते हो, तो कबर्ड में कितना ही ठूस दोगे तुम, और टेबल बहुत ज़्यादा बड़ी तो है नहीं, वो वाला सीन होता है। हाँ, हम बात कर रहे थे म्यूज़िक की। वैसे हाँ आप म्यूज़िक सोसाइटी में आए, 800 लोगों को बाईपास करके एज ए ड्रमर, आपकी ऐसे म्यूज़िकल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? क्योंकि म्यूज़िकल जर्नी स्टार्ट मतलब ऐसे क्या फैसिनेट करा? क्योंकि मैंने गिटार बजाना सीखा जस्ट ऐसे स्कूल में, क्योंकि लड़कियां पट जाए, वेरी फ्रैंक, कुछ हुआ नहीं, ना गिटार बजाना सीखा ना लड़कियां आई, बट हो जाएगा उसमें। ना, गिटार से बेटर चीज़ें हैं अब मेरे को लगता है। थॉटकास्ट। या थॉटकास्ट विल अट्रैक्ट विमेन आई गेस। नहीं नहीं, बट आप अपना बताओ कि ऐसे आपको व्हाट वाज द थिंग दैट मेड यू इनटू गॉट इनटू म्यूजिक? सी भाई, बंगाली हूँ तो बंगाली फैमिलीज में आर्ट का बहुत प्रेशर बचपन से होता है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। सो बचपन से ही म्यूजिक में जो क्लासिकल म्यूजिक होता है उसमें पेरेंट्स पुश किया मेरे को। तो आई एक्चुअली हैव अ डिग्री इन क्लासिकल म्यूजिक। वाओ। बट द थिंग इज कि मैंने कभी उतने शिद्दत से करी नहीं, मैंने बस जुगाड़ कर करके ऐसे पास होता गया, डिग्री मिल गई। मतलब मेरे को उस लेवल पे गाना वाना आता नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। बट ड्रम बजाने में मुझे बहुत मजा आता था बचपन से। व्हेनेवर आई सॉ ड्रम्स, जैसे यहाँ दुर्गा पूजा होता है हमारे बंगालीज का, हाँ तो हाँ, वहाँ एक ढाक बजाने के लिए आते हैं, ढाकीज देखा होगा जब मेरा आरती रूम ही होता है। बंगाली है, मेरे को कॉन्टेक्स्ट पता है। हाँ तो वो मेरे को काफी फैसिनेट करता था, और हाँ बचपन से कह सकते हो एक इनबॉर्न टैलेंट है कि मैं सुन के मतलब बजा लेता था। तो मैं हाँ ऐसे ना, मेरे पास तो होता नहीं था तब कुछ, तो मैं ऐसे बर्तन और चम्मच लेके ही चले जाता था, उसी को बजाता था। तो फिर पेरेंट्स ने भी देखा चलो भाई इसका इंटरेस्ट है, धीरे धीरे ऐसे छोटा ड्रम खरीद के दिया, फिर थोड़े बड़े ड्रम्स, हाँ फिर इवेंचुअली कुछ सालों बाद ड्रम सेट खरीद दिया। हाँ। बट एज आई सेड, यहाँ बिलासपुर में उतना मतलब पढ़ाई का ही नहीं है, तो ये सारी चीजों का तो कहाँ ही होगा।
तो फेयर उतना कुछ इनफ। पता नहीं था कि बजाना एक्चुअली मैं कैसे सीखूं। बट देन आई मूव टू भिलाई, वहाँ पर कुछ अच्छे लोग मिले मेरे को, स्कूल में सीनियर्स थे, उन्होंने मेरे को थोड़ा सा गाइड वाइड किया, तो वहाँ से सीखा मैंने। एंड बस ऐसा ही था ड्रम का जर्नी। फिर जितना भी सीखा उसके बाद 2 साल कोटा में, तो कोटा में तो पूरा ही छूट गया ड्रम्स। फिर व्हेन आई केम बैक, ड्रॉप ईयर में थोड़ा बहुत बजाता था, बट अगेन मतलब उस लेवल पे ऑब्वियसली कुछ इम्प्रूवमेंट था नहीं। फिर ये म्यूजिक सोसाइटी का इंडक्शन था, आई वॉज वेरी स्केर्ड, वेरी वेरी स्केर्ड कि भाई मेरा होगा नहीं होगा। मतलब मेरे को जाना था एनी हाउ, मतलब काइंड ऑफ ड्रीम था मेरा कॉलेज में कि वेन एवर आई गो टू कॉलेज कि मुझे परफॉर्म वगैरह करना है। और पूरे कॉलेज में यही म्यूजिक सोसाइटी एक ही है, तो इफ आई वांट टू परफॉर्म एनीथिंग इन म्यूजिक मुझे इसमें जाना पड़ेगा। तो वही ये इंडक्शंस हुए, 3-4 राउंड हुए, 3-3 घंटे के हुए, इतने इंटेंस थे। एंड उसके बाद देवर बेसिकली चेकिंग कि मैं इंप्रूव कर सकता हूँ कि नहीं, मेरे में वो कैलिबर है कि नहीं। देवर नॉट सीइंग कि भाई मैं परफेक्ट हूँ कि नहीं, मुझे सब बजाना आता है कि नहीं। देवर जस्ट चेकिंग माई बेसिक्स कि भाई मेरे को सारे बेसिक्स में कितना कमांड है। इफ दे गिव मी अ बीट, विल आई बी एबल टू कैच इट अप और नॉट। कुछ जैसे टाइम सिग्नेचर्स होते हैं, इफ यू नो, इन द सॉन्ग्स। सो नॉर्मल सॉन्ग्स में तो 3/8 या हाँ। फिर 4/4 ऐसे टाइम सिग्नेचर्स होते हैं। बट वो कॉम्प्लेक्स सॉन्ग्स भी होते हैं काफी सारे, तो दे गिव दैट एंड दे आस्क यू टू हियर इट एंड देन टेल द टाइम सिग्नेचर्स। सो बेसिकली दे चेक अप ऑल द बेसिक्स, आर यू वेल वर्स्ड विद द बेसिक्स और नॉट। एंड बस उसके बाद आई वाज सरप्राइज कि भाई फिर हो गया मेरा। और सही है। ड्रमर्स इन जनरल ऐसा होता है कि ड्रमर्स कम मिलेंगे। लाइक गिटारिस्ट तो बहुत होते लाइन हैं। लगे, ठीक है, हर ड्रमर में। तीसरा बंदा होता है कॉलेज में गिटारिस्ट। अभी जैसे हम इंडक्शंस लेते हैं, तो इंडक्शन में गिटारिस्ट कम से कम नहीं तो 40-50 तो आ जाते होंगे, लेकिन ड्रमर मुश्किल से 7-8 लोग ही अप्लाई करते हैं। बट वो भी अप्लाई करने वाले उनको आता नहीं है बजाना एक्चुअली। मतलब व्हेन दे सिट एंड प्ले वी आर लाइक ब्रो, 2 मिनट में भी अंडरस्टैंड कि भाई नहीं आता। हाँ, वो पता तो लग जाता है ना गिमिक कर रहा है वो। हाँ, हाँ। ड्रमर्स इन जनरल। हाँ, बट आपने बोला ना कि पीपल चेक दैट विल यू बी एबल टू इम्प्रूव और नॉट रादर देन यूर परफेक्ट। ऐसे कंपनीज भी यही करती है ना प्रेफर। हर एग्जाम का भी यही होता है ना कि इफ़ यू कैन इम्प्रूव, हाँ राइट। एग्जैक्टली exactly. जैसे पीपल सिट फॉर प्लेसमेंट्स, उनको डीएसए पूछते हैं। डीएसए काम तो आता नहीं है, बट डीएसए क्यों पूछते हैं? दे जस्ट टेक कि भाई इसका लॉजिकल सेंस कितना अच्छा है, और इन जनरल कोडिंग में एक सेंस है कि नहीं इसको। एंड आगे तो काम किसी भी, मान लो इफ यू गो टू अ न्यू कंपनी, जैसे मर्न स्टैक बहुत चल रहा है, तो हाँ। मर्न स्टैक सीखना पड़ेगा जाके उस कंपनी में। बट थ्रू डीएसए दे नो दैट यू आर हार्ड वर्किंग, यू नो हाउ कोड वर्क्स, तो तुम ये भी सीख लोगे। फेयर ना। आपने करी कोडिंग ऐसे कॉलेज में अभी? पसंद नहीं मेरे को। आपको नहीं वही जो, पसंद? नहीं, सी फर्स्ट ईयर में जो था वो सीपी ले दे के वो किया था थोड़ा बहुत, बट आई डेंट लाइक इट। बिकॉज मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट है, मैंने 11th 12th में ले ली थी CSC। तो मेरे को लग जस्ट मतलब टू मेरे मेक को श्योर ऐसा कि लगता है पसंद है कि कि नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ढंग से टाइम भी नहीं दिया उतना, मेरे पास टाइम था भी ऑनेस्टली। फेयर इनफ। तो मतलब शायद अभी ट्राई कर भी लूं, अभी भी थर्ड ईयर में हूं मैं, मे बी आई कैन ट्राई कोडिंग, बट देखते हैं। ऐसे तो प्लेसमेंट का प्लान बिल्कुल नहीं है मेरा, ओ। बट अगर इफ आई ऑल्सो वांट टू टेक प्लेसमेंट्स, आई हैव एनफ कॉन्टैक्ट्स जिसमें मैं लाइक नॉन टेक प्लेसमेंट्स इजीली क्रैक कर सकता हूँ। तो उसका कोई सीन नहीं है। सॉर्टेड हो ना फिर आप, मतलब तो आपका, चलो आपने प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना, बट आपका ऐसे मेन प्लान क्या है? अभी आप थर्ड ईयर में, आप नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट हो जाओगे, तो आपका क्या प्लान है? आपने आगे यू वांट टू गो हायर स्टडीज़ या अपनी फील्ड में ही परस्यू करना आपने? नहीं, हायर स्टडीज वगैरह कुछ नहीं है, आई एम डन विद स्टडिंग नाउ। मुझे लाइक पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है अब। बट मोस्टली स्टार्टअप्स में इन्वॉल्व रहना है। लाइक वी आर बिल्डिंग फोडो क्लब राइट नाउ, या तो फोडो क्लब इज डूइंग डिसेंट, मतलब इतना कर रहा है कि, अच्छा, बता दो फॉर द लिसनर्स, एक बार बता दो व्हाट इज फोडू क्लब एंड कैसे स्टार्ट हुआ वो। so Fodo Club is basically a community of students preparing for exams other than JEE. This is a very basic definition of Fodo Club. We started with BitSat last year. We are expanding to other exams this year. It's basically a community जहाँ हम एक बहुत holistic environment में we mentor students and give them relevant products which are not there in the market, right? So जैसे BitSat है, तो BitSat में when I used to prepare and when I came to college, मेरे दिमाग में था कि ऐसा एक relevant source या relevant platform है ही नहीं, सब जेई में ही घुसे रहते हैं, क्योंकि जेई में वो उतनी मास ऑडियंस है, उनको प्रॉफिट वहीं से मिलने वाला है।
So majority big companies focus on that, and that's why JEE exams like JEE are saturated. But BITSAT जैसे छोटे एग्जाम्स में कोई फोकस नहीं करता. फिर देयर आर एग्जाम्स फॉर लाइक SRM JEE, VIT EEE, Manipal, Yeah. COMED, KSET, MHT CET, WB JEE. Like nobody actually build product for these exams. मतलब JEE के ही कुछ easy question है, उसी की वर्कशीट बना के WB JEE या तुम बिट्स, but nobody actually deep into that exam, right? और लोग यही बोलते हैं जेई कर लो, ये सारे एग्जाम्स अपने आप हो जाएंगे, बट दैट नहीं होता. नहीं होता वो. अगर मतलब होता तो मेरा भी बिट सेट निकल जाता. तो वही है कि कुछ तो अलग है. हाँ. अब डेफिनेटली भाई जो बंदा जेई एडवांस निकाल रहा है तो वो तो निकाल ही लेगा ये सारे पेपर, ठीक है. बट इमेजिन कि जो बंदा सिर्फ स्पेसिफिकली इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, व्हाट शुड बी द अप्रोच ऑफ दैट एग्जाम, वो इम्पोर्टेंट है. तो वी आर ट्राइंग टू फिक्स दैट, एंड बिटसैट में बहुत हद तक हम बहुत बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं इस चीज में. जैसे वी हैड सो मेनी स्टूडेंट्स इन बिट्स को एंड बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, सारे ही कैंपस में इतने सारे सिलेक्शंस हुए लास्ट ईयर के. तो दैट इज समथिंग व्हिच मेक्स मी प्राउड कि या एक्चुअली दिस इज वर्किंग. सो वही है कि वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस फोडू क्लब, और hopefully this year will be even bigger than last year. We are also launching physical products as well. चलो मैं बता ही देता हूँ, we are launching our book for BITSAT and it's going to be awesome. Like मार्केट में कोई भी authentic और ऐसा वो होता है ना कि बहुत relevant book अभी भी नहीं है. So as I said, we are only trying to fill the gaps जो मार्केट में, और बस वो बुक निकलने वाला है एंड मजा आएगा भाई. Wow. तो ऐसे what is your vision for Fodu Club? कहाँ तक लेके जाना चाहते हो? Where do you see it genuinely? See, I don't see Fodu Club ऐसे कि 10 crore valuation, 15 crore valuation, 100 crore valuation, ऐसा नंबर वाइज से ज्यादा हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करने में लोगों को. We only look for satisfaction. जैसे you were also part of Fodu Club. Yep. So you know what we actually do inside Fodu Club. मतलब we give, मतलब हम जितना चार्ज करते हैं हम उससे बहुत ज्यादा देने की कोशिश करते हैं. We want that we actually transform your life in a very positive manner. No matter exam में selection ना होना, that is a secondary thing for us. That is very important for us, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, but उससे भी ज्यादा we want you to transform yourself and become a good person overall, so that in long term in life you can perform well and do well. Basically this one exam shouldn't stop you from becoming whatever you want. So vision वही है कि जितनी ज्यादा हम लाइफ इम्पैक्ट कर सके. मतलब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ rather than giving you a definition कि भाई लोगों का ऐसा विजन लिखा होता है ना, ये विजन है. I'll give you an example कि अभी जैसे मैं और ध्रुव गए थे ओएसिस, वहां मैं एज अ मीडिया पार्टनर इनवाइट किया था बिट्स पिलानी कैंपस से. ओएसिस इज द कल्चरल फेस्ट ऑफ पिलानी कैंपस. तो वहां जब हम घूम रहे थे एंड देयर वर पीपल कमिंग अप टू अस की एंड सेइंग कि भैया हम भी फोटो क्लब में थे, इट रियली हेल्प्ड अस अ लॉट. दैट इज द विजन, दैट इज द विजन. और तब जो अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, मतलब दैट इज द रिवॉर्ड फॉर अस. उससे बड़ा रिवॉर्ड कुछ भी नहीं. Damn. अच्छा, how was Oasis? ये तो बहुत ज़्यादा overwhelming सा लगा मेरे को, your vision of Fodu Club. But Oasis कैसा था? Because you had exclusive media pass. आप तो सारे concerts में skip the crew. The thing is, I am not, and not even Dhruv is a very big fan of this concerts and all. हाँ. तो मिला तो था हमें, बट और गए भी थे हम, बट ऐसा था कि चलो जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. हम देखो, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं ओएसिस क्यों गया था. मैं बताऊँ, मैं लास्ट ईयर भी ओएसिस गया था. हाँ, तब मैं लास्ट ईयर वाला व्लॉग देखा था. तो तब बहुत एक्साइटेड होके गया था मैं ओएसिस कि चलो भाई मजा आ गया भाई. मतलब पिलानी कैंपस से इनविटेशन आ रहा है, मतलब और क्या, मतलब इतनी बड़ी चीज है. हम गोवा कैंपस में पढ़ते हैं, अभी 1 साल पहले तक बिटसाइड की तैयारी कर रहे थे, हमको बुला रहे हैं. तो मतलब फिर इस साल का जाने का मोटिव ये था कि मेरे को आया था दिल्ली जाना था जो स्टॉक्स देने के लिए. एंड मेरे को एंड दे वर लाइक कि हमारा नो गिव एंड टेक पॉलिसी है, तुम्हें अपने से ही आना पड़ेगा, अपना फ्लाइट्स करके, हम कुछ नहीं दे सकते. एंड ये
पिलानी वाले वर लाइक कि अभी ओएसिस से अभी आ जाओ। तो मैंने ऐसा पूरा प्लान करके ध्रुव के साथ में आई सेड कि चल भाई पिलानी चलते हो, पिलानी में हम फोटो क्लब के बच्चों से भी मिल लेंगे। हम्म, मतलब वो एक काम बचा हुआ है, उनसे मिलना वो भी हो जाएगा हमारा, उनके साथ भी काफी वीडियोस वगैरह शूट किए हमने। तो हम्म, हमारा गोल ये था। अब ओएसिस में गए एज अ मीडिया पार्टनर बन के, तो इट वो जाओ भाई कॉन्सर्ट जाके 2-4 क्लिप शूट कर लेते हैं टू मेक द वीडियो। या, अभी फन है। द थिंग इज कि ऐसा नहीं है कि बेकार था, बहुत हम्म, अच्छा था, मतलब बहुत एपिक था। अगर मैं गोवा कैंपस से कंपेयर करूं, वेव से कंपेयर करूं, तो इट वाज रियली रियली अमेजिंग। मतलब उसका 10x गुना ज्यादा अच्छा था, 10x ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें थी। मतलब स्टॉल्स वगैरह इतने ज्यादा थे, बाकी कॉन्सर्ट्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, एवरीथिंग वाज लाइक 10 टाइम्स मोर देन दैट। बट हम इतने ज्यादा उस चीज को कर करके बोर हो गए ना। मतलब अभी जैसे अब इस सेम में ही अभी 4 महीने में दो फेस्ट होने वाले हैं, एक टेक्निकल फेस्ट, एक स्पोर्ट्स फेस्ट। तो मतलब इतना ज्यादा कर करके अब वो बोर हो गया हूं ना कि अब ऐसे फेस्ट में मजा नहीं आता। मजा कब आया कि पिलानी कैंपस में भी बहुत दोस्त है मेरे, क्योंकि हमारे टाइम पे ऑनलाइन शुरू हुई थी क्लासेस, और तब ऐसे बहुत सारे के सारे कैंपसेस में दोस्त बन गए थे। हम्म, एंड काफी सारे बच्चे फिर जैसे जैसे राउंड्स प्रोसीड होते गए, बिखरते गए, तो ऐसे पिलानी हैदराबाद में बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। तो fair पिलानी enough, में गया तो दे गेव मी एन ऑफर, ओएसिस वाले, कि हम होटल वगैरह सब आपको बुक कर देंगे। मैंने बोला नहीं चाहिए होटल, मैं दोस्त के रूम पे रहूंगा, बेस्ट, है ना। तो दोस्त के रूम पे था, बहुत मस्ती करी उसमें, बहुत मजा आया। हाँ, तो यही था। सही है। अब जैसे आपने बोला ना कि आपका फर्स्ट ईयर पूरा ऑनलाइन था, लेकिन आपने घर से नहीं करा, आपने करा हाँ। मनाली से। वो यस। कैसा था? और ये एक एक तो ये कन्विंस कैसे करा घर पे कि मेरे को जाना है भाई, मैं वहां रहूंगा, मैं नहीं रुक रहा घर पे? बिकॉज ये ब्राउन पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स के साथ ये थोड़ी तो दिक्कत है कि बच्चे को बाहर भेजने में उन्हें थोड़ा तो हेजिटेशन आता ही है। भाई ये क्वेश्चन ना मेरे से बहुत लोग पूछे, लाइक लिटरली मेरे दोस्तों ने भी पूछा है। हाँ, और मेरे को इसका आंसर खुद नहीं पता एक्चुअली, पता है। मैं सोचता हूँ तो मैं खुद सोचता हूँ कि ये कैसे हुआ। मतलब भाई मैं अभी भी अगर बैठने सोचूं ना कि मैं 1 महीना जाके मनाली में रह के आया हूँ, हाँ, मतलब बिलीव नहीं होगा वो चीज। तो इट वॉज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कि ऐसा था कि मेरे को ये जेई खत्म करके भाई कॉलेज में जाना है, एंजॉय करना है। हाँ, और वो चीज थी, कॉलेज खुल नहीं रहे थे, आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड। मैंने देखा भाई ये वर्क फ्रॉम माउंटेन बहुत चल रहा है, तो चलो भाई मैं स्टडी फ्रॉम माउंटेन करता हूँ जाके। स्टडी वडी तो हुई नहीं वहां जाके, लेकिन हाँ, तो देखा फिर पैकेज वैकेज देखा, हाँ, सस्ता ही लगा। मतलब 18,000 का एक पैकेज था। उसमें 1 महीना अकोमोडेशन डॉम्स में, जो हम्म, हॉस्टल्स होते हैं, हम्म, प्लस 3 टाइम का खाना था उसमें, एकदम होममेड, 18,000 में ही। मैं बोला सही है यार, सही मतलब है, अगर मैं मतलब खुद का भी खर्च भी चलेगा कभी कभी, हाँ, कितना ही हो जाएगा, 30,000 में 1 महीना रह के आ जाऊंगा भाई, इससे हाँ, सस्ता क्या। तो आई सॉ फ्यू रिव्यूज, और गूगल वगैरह में रिव्यूज वगैरह पढ़े। देन बोला मम्मी पापा को कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं पूछा नहीं कि मैं जा सकता हूँ क्या, मैं बोला मैं जा रहा हूँ। और तब यूट्यूब वगैरह भी मेरा सही साथ चल रहा था, काइंड ऑफ 50-60 हजार सब्सक्राइबर तो थे मेरे। सो आई ठीक वॉज है, अर्निंग एज वेल। तो वो एक ट्रस्ट उनको था कि भाई बच्चा कमा रहा है, ऐसा नहीं है कि उठ के एकदम से। सो पता नहीं कैसा हुआ, वो मना भी नहीं किया उन्होंने, सब फटाफट से हुआ, पैकिंग वैकिंग करके निकल गया। जिस दिन ट्रेन में बैठ के आई वॉज गोइंग टू मनाली, तब फटी थी कि भाई अब मैं निकल गया हूँ लाइफ में पहली बार अकेले। पापा ने हाँ, इनफैक्ट ये बोला, चल मैं तेरे साथ दिल्ली तक आ जाता हूँ, वहां से तू बस में चले जाना अकेले। हम्म, बट मैं बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं अकेले ही करना है मेरे को ये चीज। बट गया वहां, हाँ, फिर हुआ, मतलब धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखी। मतलब वहां जैसा मैंने बताया ना, कोटा में 2 साल रह के इतना ज्यादा वो चीज, सोशल एंजाइटी बोल, सोशल मतलब एज अ सोशल होना, वो चीज बंद हो गई थी। तो वहां जाके बहुत चीजें सीखी, बहुत लोगों से मिलने को मिला। काफी सारे आईआईटीएंस थे, मतलब 3-4 आईआईटीएंस, आईआईटी रुड़की के बंदे थे, उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, अभी भी कनेक्टेड हूँ उनसे। इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो रोड के बड़ा पास मजा ही आया। है ना? हाँ हाँ, पास है, वो ग्रेजुएट हो गए थे, वाओ। लाइक वो वर्क फ्रॉम माउंटेन कर रहे थे। आप स्टडी फ्रॉम माउंटेन, वो वर्क फ्रॉम माउंटेन। मतलब ये हाँ। मैंने भी रिलेट करा कि मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। एंड जिस दिन हॉल टिकट आई थी ना कि मेरा 24th या 25th को था, मैंने हम्म। पिताजी को डायरेक्ट लिंक ही भेजा पेमेंट का कि देखो 24 को पेपर है, 25 को हम सारे मसूरी जा रहे हैं, अकेले तो भेजोगे नहीं, हम चारों ही चलते हैं। तो फुल एक चलो, हफ्ता मस्त गए, चिल करा, लाइक सॉर्टेड। सही है सही है। मतलब और सोलो ट्रैवल, उसके बाद मैं फिर आया, वापस घर आया मैं।
और उसके बाद कैंपस खुलने वाला था अराउंड अप्रैल में, ठीक है। और मैंने ऐसा प्लान बनाया, मैं 1 महीना अब गोवा का सोलो ट्रिप मारूंगा, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट कैंपस जाऊंगा, सब कुछ पैक वैक करके निकल गया गोवा। हाँ गोवा में भी मेरे को एक इतना अच्छा ऋषि नाम का बंदा था, वो मिला। मतलब क्या ही बताऊं, मतलब वो मिक्स्ड है, ही इज हाफ अमेरिकन, सॉरी, हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन। उसकी मम्मी इंग्लिश है, पापा बंगाली है। वाह वो बंदा लिटरली बड़ा हुआ है क्या नाम है, शांति निकेतन में। इट्स अ प्लेस नियर कोलकाता। हम्म। एकदम स्लम्स वाली जगह में, एकदम गांव के बच्चों के साथ वो बंदा बड़ा हुआ है। और वो लिटरली अपने जिंदगी के 12 साल इंडिया में ही रहा है। 12 क्या बोल रहा हूँ ना, 15 15 साल इंडिया रहा है। उसके बाद 11th 12th करने के लिए वो बाहर गया यूके चले गया, ठीक ठीक है है। उस बंदे को मिलोगे तो पता ही नहीं लगेगा भाई, ऐसा मतलब इंग्लिश में बात कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ किसी उसके दोस्त के फोन आ रहा है वहां शांति निकेतन से, तो एकदम बंगाली फर्राटा शुरू। मतलब इतनी अच्छी बंगाली मेरे को नहीं आती जितनी अच्छी वो बोल रहा है। मतलब उसके साथ था मैं, 16 डेज था वहाँ गोवा में अराउंड 16 डेज थे, हाँ। उसके हम्म बाद हम वापस से मैं उसको लेके गया मनाली, चल भाई तेरे को मनाली घुमाऊंगा मैं। गोवा से, हाँ क्योंकि बहुत गर्मी हो गई थी गोवा में, तो मैं बोला चल मनाली चलते हैं, मनाली से फिर धर्मशाला चलेंगे। तो मनाली में 2 दिन था, वहीं सेम हॉस्टल में, यंग मॉन्क हॉस्टल था, हाँ वहीं उसको घुमाया। फिर वहां से वापस हम धर्मशाला गए, धर्मशाला में 4 5 दिन थे, फिर वो चले गया। क्योंकि मैं भी गया हूँ मनाली एंड मनाली मैं सारे स्टेशन घूमा हूँ वैसे धर्मशाला मकलोडगंज ये सारे एक साथ है नैनीताल फिर मसूरी बट मनाली बहुत फैसिनेट करा आप हमटा पास गए हो मनाली के आगे याद नहीं है मुझे। मनाली के आगे एक जगह है हमटा पास वो पूरा स्नो कवर्ड पूरा स्नो वो अटल टनल क्रॉस करके जाते हैं क्या? नहीं अटल टनल नहीं हाँ, वो दूसरा होगा अटल टनल दूसरा का। गया वो हाँ रोहतांग पास है हाँ, रोहतांग। हाँ रोहतांग तक मैं भी नहीं गया, क्योंकि रोहतांग वो बंद हो जाता है जो विंटर हाँ में। मैं भी नहीं गया वहाँ तो तो हाँ उसके पहले एक आता है, एक सिस्सू विलेज आता है, हाँ वो काफी ब्यूटीफुल पास में ही है। हम्म, तो वहां मैं काफी बार गया, बाइक लेके निकल लेता था जब भी मेरे को मन होता था, बुलेट उठाई और निकल लिए, ऐसा होता था। मेरे तो पिताजी कहते हैं तेरे चक्कर में बुलेट आ जाती बट अब तेरे को शौक नहीं है तो मैं कैसे लूँ मेरे को ऐसे थोड़ा लाइक गाड़ी करके चल दो सेफ थोड़ा मेरे को भी शौक नहीं है, बट हाँ ऐसे वहां जाके मजा आ रहा था चलाने में, ऐसा ही है। वहाँ वाइब I'm होती है a- हाँ हाँ। नहीं तो ऐसे तो सोलो बुलेट से ज्यादा मुझे ऐसे केटीएम वगैरह पसंद है। केटीएम पहाड़ों में केटीएम भगा रहा हूँ मैं, तो सोच। सही है यार नहीं सोलो ट्रिप से याद आया अभी आप सिंगापुर और बाली भी तो गए थे आप और ध्रुव भैया वो हाँ, कैसा था हाउ वाज दैट उसी था भाई, मतलब फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप ऑफ माय लाइफ, और कभी सोचा नहीं था खुद खुद से जाऊंगा। सोलो होगी हाँ। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसा था, बैठे हुए थे, मेरा तो ऑनलाइन पीएस था। हम्म ध्रुव भी काइंड ऑफ दिल्ली में कर रहा था, उसका भी चिल था। पीएस पीएस दिन को नहीं पता, इट्स एन इंटर्नशिप जो होती है तुम्हारी सेकंड ईयर के बाद। हाँ, तो मैं बैठा हुआ था, 1 महीने हो गए थे, मैं बोला यार चल बाली चले गया। तो बोला क्या बात कर रहा है। फिर हमने प्लान किया, चल भाई ठीक है करते हैं। फिर हमने देखा कैसे कैसे क्या है नहीं है, फिर प्लान किया। फिर हमने देखा कि जो बाली है उसका कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है इंडिया से। मतलब उसका कनेक्टिंग फ्लाइट है, या तो कोलालमपुर या फिर सिंगापुर से। एंड अगर हम लाइक सिंगापुर तक फ्लाइट कराएं एंड देन उसके बाद सिंगापुर से बाली तक कराएं, या फिर हम कनेक्टिंग फ्लाइट कराएं, हम्म तो उसका कॉस्ट सेम ही है। लाइक इंडिया टू सिंगापुर 10K, देन अगेन हम्म सिंगापुर टू बाली इज 10K, सो दैट ओके इज 20। हम्म डायरेक्ट भी मतलब कनेक्टिंग भी उतना ही पड़ रहा था। ठीक मैं है बोला भाई चल भाई अब सिंगापुर भी मार ही लेते हैं, अब कब जाना होगा। लगे हाथ ये बीच भी मौका यूटिलाइज कर बीच लेता में है आना है, तो 5 दिन वहां भी कर लेते हैं। वो हाँ बात अलग है कि सिंगापुर में हमारा जो जेब ढीला हुआ है, हमें ही पता है। इट्स एन एक्सपेंसिव कंट्री राइट बहुत ज्यादा, बहुत, मतलब हमने जितना बाली में स्पेंड नहीं किया होगा, उतना हमने 5 दिन में सिंगापुर में स्पेंड किया है। तो आपका कितने दिन का ट्रिप था ऐसा कितना दिन का? 13 डेज टोटल। वाह एंड एक्चुअल नहीं। कॉस्टिंग क्या पड़ी ऐसे पर हेड फ्लाइट्स वगैरह सब मिला के ऐसे अगर किसी बंदे को जाना हो घूमने अकेले बैग उठा के तो वो ऐसे कितना अमाउंट रफ एस्टिमेट लेके चले अपनी जेब में इफ यू ओनली टॉक अबाउट बाली, हम्म तो आई फील अंडर 1 लाख हो जाएगा इजीली।
ठीक है। और इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, मतलब अगर तुम 10 दिन के लिए भी बाली जा रहे हो पर पर्सन 1 लाख रुपए में आराम से कर सकते हो इफ यू स्टे इन हॉस्टल्स और थोड़ा ढंग की जगह में, डिसेंट जगह में खा लो। मतलब बहुत ज्यादा अगर तुम्हें वही है कि अब बाली का तुम इंस्टाग्राम खोल के देखोगे तो भाई ये लग्जरी और पता नहीं क्या क्या है वो सब। इफ यू आर इनटू दैट डेफिनेटली नहीं, इफ यू आर अ बजट सोलो ट्रैवलर तो आराम से 1 लाख के अंदर इजीली हो जाएगा। प्लस सिंगापुर अगर मिला ले तो सब मिला जुला के इट वाज अराउंड 1.5 lakhs फॉर पर पर्सन। और तो ठीक है, मतलब इंटरनेशनल बीइंग एन फॉर एन इंटरनेशनल ट्रिप, और वो भी 10-12 दिन की। द और मैंने ध्रुव को बोला था कि भाई इतना ही लगेगा, ही वाज लाइक कि नहीं भाई ज्यादा लगेगा। मैं हाँ बोला क्योंकि आई वाज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, मैंने सोलो ट्रैवल इंडिया में ही कर रखा था, लेकिन कर हाँ। रखा था तो मुझे पता था कि हाउ हॉस्टल्स वर्क, हाउ मतलब तुम कहाँ सस्ते में खाने वाने खा सकते हो और कैसे बजट में ट्रैवल कर सकते हो, सो आई न्यू ऑल ऑफ दैट। तो मुझे एक आइडिया था कि हाँ इतने में तो आराम से हो ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। हम्म। नहीं, सॉर्टेड है ना। एक दोस्त ने फोन करा, भाई चल उठ रहे हैं, वही गोवा का प्लान जैसे बनता है भाई, गोवा का प्लान दो। एंड ये हमेशा कम जनों में होता है, मैंने देखा है। जैसे ही ऐसे 4 या 5 जने होने लगते हैं ना, फिर प्लान हाँ, होते हैं कैंसिल। वो तो कॉलेज से हमको ऐसा है कि कॉलेज से कहीं पास में बीच भी जाना है ना तो उसका हाँ। भी प्लान नहीं होता, 4-5 लोग जैसे ही जुड़ जाते मैं अभी सेम हॉलीडेज के लिए घर गया था, ठीक है। एंड मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों, हम सब पूरा प्रॉपर ग्रुप है। बट हम 5-6 जनों का ग्रुप है। हम सबको कॉल करते हैं, कहाँ, हाँ डन है डन है डन है, कल चल रहा है कल चल रहा है कल चल रहा है। सबका डन हो जाता था। फिर 2 घंटे पहले एक का कैंसिल होगा। फिर 1 घंटे पहले एक का कैंसिल होगा। फिर आधे घंटे पहले एक का कैंसिल होगा। 15 मिनट में किसी की मम्मी मना कर देंगी आने के लिए। एंड में हम दोनों जाएंगे और मेरी माँ कहेगी तेरे को और कोई नहीं मिलता जाने के लिए, यही है बस। मैं हैं। अब क्या अब करूं मैं। जैसे अभी जैसे हमारा एक फार्म हाउस है, हाँ। तो वहाँ ऐसे जो मेरे कॉलोनी या बचपन के फ्रेंड्स थे उनके साथ प्लान है हम्म। जाने का। अब एक दोस्त है जो जाएगा ही जाएगा, वैसा वाला है कि भाई ये तो है ही है वैसा एक हाँ, तो दोस्त एक ट्रिप बाकी सॉर्टेड है। हाँ लेकिन बाकी सबको मनाने में जो टाइम जाता है ना कि भाई चल ले, अब कोई बोल रहा है नहीं भाई मूड नहीं है कल जाने का, कोई बोल रहा है कि कल, कोई हो सकता है कल सुबेरे बोल दे कि यार मैं नहीं जा पाऊंगा, मतलब ऐसे लोग होते हैं तो बीटी होती है। दो। एंड ऑल्सो जितनी कम कंपनी होती है ना, ऐसे 2-3 जने मैक्स सॉर्टेड रहते हैं, फिर उनकी इक्वेशन ही अलग रहती है फिर। वही बोल रहा हूँ जैसे कि मैं वही बोला ना कि जैसे जैसे you'll grow in life, कॉलेज में हम्म। भी जैसे तुम आगे बढ़ोगे you'll understand कि भाई 2-3 लोग ही काफी है, you हाँ। don't need a lot of people to vibe with। या क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी इसमें भी। सही है। सो आपने बोला ऐसे यूट्यूब से यू वर अर्निंग अराउंड देन, जब मनाली गए थे 50-60। अब तो 180 के हो गए हैं, 186-187। ठीक है। ऐसे हाउ वाज, आपने यूट्यूब के क्यों स्टार्ट करा? क्योंकि मैंने देखा यू स्टार्टेड विद ऐसे एनिमेटेड एसएसटी की वीडियोस, ठीक है। हम्म। एंड मेरी आई थी 10वीं में 96.4। मैंने पेपर भी नहीं दिया, अब देख लो अब। मेरा ऑनलाइन बैच था, मैंने पेपर भी नहीं दिया, और मैं इतना सॉर्टेड था ना, जिस दिन आया कि पेपर कैंसिल, उस दिन किताब हुई बंद। मैं भाग गया नानी के घर। यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया? यूट्यूब एक्सीडेंट से स्टार्ट हुआ था, सच बताऊंगा। हाँ। मतलब कोई प्लान नहीं था यूट्यूबर बनना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक चीज बहुत फैसिनेट करती थी मुझे जो कि है पब्लिक स्पीकिंग, हम्म। शुरू से। हूँ मैं बहुत इंट्रोवर्टेड बंदा, मतलब मैं किसी से बात नहीं करता। मैं कॉलेज में भी हूँ ना, मेरा सिर्फ ध्रुव दोस्त है और एक और दोस्त है, हम दो दोस्तों के अलावा मैं किसी से उतना कुछ शेयर नहीं करता, बाकी सब ऐसे नॉर्मल फ्रेंड्स है जैसे होते हैं। बट इन जनरल मैं बहुत शांत रहता हूँ कॉलेज में, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, मैं बहुत इंट्रोवर्टेड आदमी हूँ बेसिकली। बट उसके कॉन्ट्रास्टिंग में मुझे पब्लिक स्पीकिंग बहुत पसंद है। अब जो लोग हैं ना जो मेरी यूट्यूब पर्सनैलिटी देखते हैं हम्म। और वो जब मेरे से रियल लाइफ में मिलते हैं वो बोलते हैं कि भाई तू इतना डिफरेंट कैसे रियल लाइफ में। हाँ, ये सेम अमन दत्तरवाल के साथ भी होता है ना। वो भी ऐसे फुल वॉयल, ऐसे एरोगेंट वीडियोस बनाते हाँ थे। एंड उनके फिर पॉडकास्ट देखो, हाँ जी, ऐसे हाँ बड़े बड़े सॉफ्टली बात करेंगे। हाँ। वही है कंटिन्यू सी, कंटिन्यू। मतलब व्हेन आई मतलब मैं अपने आप भाई ऐसे वीडियो ऑन होता है ना मेरा, तो हाँ। स्विच हो जाता है वो पर्सनालिटी अपने आप। मुझे होता है पता ना। नहीं कैसी होती है, बट हो जाता है वो, मतलब हाँ। ऐसा है। तो वही है कि कहाँ था मैं भूल गया। यूट्यूब क्यों स्टार्ट किया था? हाँ तो यूट्यूब पब्लिक स्पीकिंग का शौक था सबसे पहले तो हम्म। ऐसा था कि मैं 11th में भी था, तो मैंने 11th में ना एक 100 बच्चों का रैंडमली ग्रुप बना दिया था ऐसे हेल्प करने के लिए। बस ऐसा था कि मुझे ना बोलने में मजा आता है, मेरे को 100 लोग सुने ऐसे मीट में हो या कहीं भी हो खड़े होके 100 लोग सुने, मेरे को बोलने में बड़ा मजा आता था। तो मैंने एक ग्रुप बनाया ऐसे, जितने तुम्हारे 10वीं के चैनल होते थे उस टाइम पे कमेंट सेक्शन में जाके डाल देता था
इफ यू वांट गाइडेंस फ्रॉम क्लास 10 टॉपर्स जॉइन दिस ग्रुप, ऐसे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल देता था ऐसे पूरा। तो ऐसे करते करते 100 लोग ज्वाइन हो गए उस ग्रुप में। उसके ठीक है। बाद मैं ऐसे उनके जी मीट जैसे फोटो क्लब में मीट लेता था, तब हाँ। वैसे मीट उनके मैं कि भाई तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है, ये करना है। और ये जब मैं बात कब कोटा किया? वही जब मैं कोटा में था 11th ठीक है। 11th की बात। तो ये मैंने 1 साल किया and उसमें से भाई बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे परसेंटेज है मतलब, और ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मतलब नहीं, हाँ बस हाँ मजा हाँ आया। हाँ। और फिर एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था, उसमें अराउंड 3-4 वीडियो डाले होंगे। हम्म। उन्हीं बच्चों को मैं भेज देता था ग्रुप में, 300-400 व्यूज आ जाते थे, 30 सब्सक्राइबर्स थे समझ लो। अब उसके बाद था 12th में आ गया, थोड़ा सीरियस हो गया, तो ये सब बंद कर दिया मैंने उसके बाद। बट देन फिर वापस कोविड आया, तो कोविड में ऐसा था कि वीडियो एडिटिंग सीख रहा था मैं बेसिकली, क्योंकि तब मैं वीडियोस डालता था कुशल अनप्लग्ड नाम से चैनल में, जो हम्म। भी मेरा म्यूजिक चैनल है बेसिकली। उसमें भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट उसमें मैं कुछ कुछ वीडियोस डालता था, ऐसे ए डे इन अ लाइफ ऑफ स्टूडेंट इन कोटा, ऐसी चीज़ें हो गई। हाँ तो मैं ऐसे वीडियो एडिटिंग सीख रहा था, फिर मैंने सोचा कि क्या अलग कर सकता हूँ मैं। ऐसे मेरे को याद है कि अच्छा एसएसटी पढ़ने में बहुत मुश्किल हो सकती है, क्या कर सकता हूँ, तो ऐसे हिस्ट्री वाले गेम्स याद है दिमाग में, असैसिन्स क्रीड हो गया, रेड डेड रिडेम्पशन 2। हाँ तो मैंने सोचा भाई क्या आइडिया है मेरे को, कि हाँ इनके क्लिप्स यूज करो, जो इनके स्टोरी के क्लिप्स होते हैं, हाँ। ट्रेलर के क्लिप्स होते हैं, इनको मीनिंगफुल वे में अरेंज करके वॉइस ओवर करके डालो। पर तो मेहनत मैंने बस, बहुत है ये। हाँ मेहनत बहुत है भाई, क्योंकि यू हैव टू फर्स्ट डाउनलोड ऑल द क्लिप्स, यू नीड टू सर्च कि कौन सा मैच कर रहा है कितना, और फिर मतलब सीक्वेंशियल ऑर्डर बहुत। में अरेंज करो, और उसके बाद हाँ वॉइस ओवर रिकॉर्ड करो भाई। बहुत रील्स में भी एग्जैक्ट। बहुत मेहनत होती है। सोचो रील्स में मैं डीएसए के क्वेश्चंस रिकॉर्ड करता था, उसमें इतनी मेहनत लगती है मेरे को भाई। यूट्यूब वीडियोस में तो और ज्यादा। वो ये देख के इजी लगता है 1 मिनट की हाँ वीडियो। हाँ भाई, वीडियो बनाता तू तो, तू भी तो कर अभी ले फिर। अब हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तू करके दिखा। जैसे जैसे ध्रुव को ही मतलब रहता है कॉलेज में, तो हेटर्स रहते ही हैं अब। हाँ हाँ आई हाँ डोंट नो इफ यू हैव फेस्ड इट और नॉट, या फ्यूचर में होगा, मोस्टली होगा। हाँ हाँ वो ये कि भाई क्या वीडियोस बनाते रहता है भाई, तो तू बना ले, या हाँ प्रॉब्लम है तो मत देख। हाँ। मत सिंपल सी देख, बात। मत देख ना, सिंपली मत देख, अनसब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करा क्यों है तूने? और ऐसे लोग होते हैं ना, ये जो पॉडकास्ट ना पूरा देखेंगे एंड तक, हाँ फिर उसमें से निकालेंगे कि कौन सा पार्ट इसका मैं डालूं, कौन हाँ। से पार्ट को मैं कमेंट करूं इसको। पर मतलब दे आर बड़े द बिगेस्ट सपोर्टर्स। सबसे ज्यादा एंगेजमेंट वही देता है। हेटर्स आर द मोस्ट एंगेजर्स पर्सन। नहीं बट या, तो ऐसे हाउ डिड इट फील टू हिट 100K? ऐसे क्या, क्योंकि एक तो अचीवमेंट तो है बहुत बड़ी एज अ स्टूडेंट। आपने कब हिट किया 100K? 100 के 2 साल पहले, अराउंड आई थिंक मई में, अराउंड 2021 में, जब भी कॉलेज खुला था, आई डोंट रिमेम्बर, 2021 में ही खुला था आई गेस। हाँ 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 तो उसके मई में हिट किया था, और जस्ट आई एंटर्ड कॉलेज विथ 100 के सब्स। दैट वाज माय बिगेस्ट फ्लेक्स। तो मेरा जो सिल्वर प्ले बटन है वो कॉलेज में आया। हाँ हाँ। वो पार्टी हुई फुल। हाँ तो वो अच्छा, बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब ऐसा कुछ खास फील नहीं हुआ, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मतलब ऐसा लगा ठीक है, अब होना ही था, ऐसा दिख रहा था। हाँ बट मुझे सबसे ज्यादा पता है खुशी कब हुई थी, जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए। मतलब वो खुशी अनमैचेबल थी। और खासकर जैसे 0 से जब 100 होते हैं ना, वो एक एक सब्सक्राइबर बढ़ने का डेली जो खुशी होती है ना, अरे भाई आज 5 बढ़ गए, आज 10 बढ़ गए, उसकी खुशी अलग ही है। ऐसे। अभी 1000 बढ़ जाते हैं तो ठीक है, इट्स गुड, बट हाँ वो हाँ जो उस टाइम की है ना वो, और ये चीज हर यूट्यूबर बोलेगा, हाँ जिससे भी हाँ बात करो बोलेगा, उस वो खुशी अलग है, क्योंकि तब तुम पैसे नहीं कमा रहे होते हो, तब तुम मेहनत सबसे ज्यादा कर रहे होते हो, और वो जो छोटी छोटी खुशी मिलती है ना भाई, उसकी मजा ही अलग होता है। और उसके बाद हाँ, तो 1000 सब्सक्राइबर होता तो जेन्युइनली बहुत खुशी हुई थी मेरे को। फिर ये तुम्हारा गूगल एडसेंस से वो एक लेटर आता है, व्हेन योर चैनल गेट मोनेटाइज्ड, उससे बहुत खुशी हुई थी। बाकी हाँ एग्जैक्ट उसके बाद तो अच्छा लगा, मतलब अनरियल फीलिंग था, प्ले बटन मिला तो बहुत अच्छी फीलिंग, बहुत कम लोगों को मिलता है, तो अच्छा लगा। चलो भैया ने कह दिया, अब सब सब्सक्राइब कर दो। ठीक है। ये क्योंकि हो क्योंकि जाए। सही है 0 to 100 वाला। मैं भी जैसे कभी कोई दोस्त मिल गया, उसका भाई फोन दे 1 मिनट, यूट्यूब खोल के मैंने सब्सक्राइब कर दिया, ये ले वापस, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सब्सक्राइब कर दो और कुछ मत करो। जो दिख रहा है, रैंडमली मोमोज खा रहे हैं, भैया को पेटीएम करा, भैया 1 मिनट फोन दिखाना, भैया के फोन से कर दिया। ऑटो जा रहे हैं, ऑटो में कर दिया। एंड स्टार्टिंग में ऐसा लगता है क्या कर रहा हूँ, उसके बाद लगा, अबे खुद को प्रमोट नहीं करो, खुद नहीं करोगे खुद को प्रमोट तो और कौन करेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ तो खुद ऐसे। के सबसे बड़ा बनो, कुछ भी हाँ कर। ये तो है, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। यस। नहीं तो हाउ
ऐसे एस्टिमेट कितना कॉलेज के स्टार्ट में या जब भी ऐसे नॉर्मली हाउ मच डिड यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब? कितना ऐसे नॉर्मली एक यूट्यूबर मैं क्या ऑनेस्ट क्या यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं वाला क्वेश्चन? मैं वही बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि मेरे को जेन्युइनली यूट्यूब से पैसे कमाने नहीं है। नहीं हाँ। तो ऐसे बहुत सारे आते स्पॉन्सर्स वगैरह, करता भी हूँ मैं स्पॉन्सर्स कभी कभी। हम्म। बट अगर मैं कमाना चाहूँ तो कितना कमा सकता हूँ वो मैं बताता हूँ। द फर्स्ट थिंग कम्स इज एडसेंस। कूल। तो एडसेंस एडसेंस ऐसा है कि बहुत कम है इंडिया में, इन जनरल बहुत कम होता है वो। सीपीएम बहुत कम है ना, ऐसे कॉस्ट पर मिलियन। हाँ, बहुत कम है। तो और खासकर ये एजुकेशनल चैनल में और ज्यादा कम है। इफ यू फिर भी तुम अगर फाइनेंस और मनी रिलेटेड वीडियोस बनाते हो उसमें हाई मिल जाता है। इंफोटेनमेंट बट में भी है। तो पर इसमें बहुत कम मिलता है। तो वो ना के बराबर ही समझो, वट एवर आई कैन अर्न फ्रॉम स्पॉन्सरशिप। इट्स लाइक कि मैं जितना स्पॉन्सरशिप से के एक वीडियो से कमा सकता हूँ उतना मेरा एक महीने का उतना होता है एडसेंस। दैट्स द रेशियो। सो somewhere around, if around my range, 180K subscribers, if you can consider, कोई भी बंदा इजीली 2 से 2.5 लाख कमा सकता है महीने के, मतलब इजीली। ऐसे ऐसे 2 स्पॉन्सर या 3 स्पॉन्सर करके एक महीने में। इजीली। तो पर स्पॉन्सर क्या है ऐसे? हाउ वाज योर फर्स्ट डील नेगोशिएशन? मेरे को ये जानना है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब पहला स्पॉन्सर आता है ना तब होती है असली खुशी, भाई ये मेरे को पैसे दे रहे हैं इस चीज़ को बोलने के। तो वो कैसा था? ऐसा होता है कि ना मोस्टली जब बड़े वो आते हैं ना कंपनीज छोटे यूट्यूबर्स के पास, उनका रहता है भाई ये तो पैसे के लिए कर देंगे, थोड़ा पैसे दो इनको कर देंगे। और खासकर उनको ऐसा होता है कि बड़े यूट्यूबर्स के पास इफ यू गो विद अ स्क्रिप्ट कि ये स्क्रिप्ट बोलनी है तुमको, वो तो नहीं करे। बट हाँ। छोटे यूट्यूबर के पास जाओ, बोलो कि मान लो कि जैसे मेरे 5,000 सब्सक्राइबर थे ना, तो तब मुझे ये सारी कंपनीज ऑफर करती थी कि कितना ऑफर करती थी, 1,500-2,000 मैक्स पर वीडियो, विच इज वेरी लेस। ठीक है। एज ए 0.3 इनटू योर सब्सक्राइबर्स। और उसके बाद दे आर लाइक ये स्क्रिप्ट है, ये बोलना पड़ेगा वीडियो में। तो मैं नहीं करता था वो, हम्म। क्योंकि नहीं चाहिए भाई, क्या करूंगा मैं 1,500-2,000 लेके तुम्हारे। आई वॉज वेटिंग कि मैं कब बड़ा हो जाऊं, उसके बाद अच्छे से लूंगा तुमसे। ठीक है। हम्म। उसका मैं वेट किया मैंने। तो किया मैंने, लाइक जैसे पहला स्पॉन्सर था, तो पहला स्पॉन्सर आई गेस 5,000 का किया होगा मैंने। पहला हम्म। स्पॉन्सर, और पहला कितने स्पॉन्सर सबसे तब? मे बी 10,000 होंगे मे बी। हाँ फिर उतना तो अच्छा ठीक है। से बिकॉज नील गोगिया, अगर आप जानते हो नील गोगिया को? नहीं। नील टेक बर्नर का मैनेजर, मतलब ही इज अ को फाउंडर इन ओवरलेस। तो अच्छा वो अच्छा, वीडियोस वगैरह देखी हैं उसकी, अभी हाँ बहुत आ हाँ रही हाँ है। हाँ हाँ। हाँ। सो वो फुल कंटेंट मार्केटर है, एनालिस्ट। तो उसने बताया था कि ऑन एन एवरेज इफ यू आर अ 10,000 क्रिएटर, 10,000 सब्सक्राइबर वाला, तो यू विल हम्म। गेट अराउंड 0.3 ऑफ योर व्यूज। अगर 10,000 तुम्हारे व्यू आ रहे हैं तो 0.3 यानी कि 3,000 रुपये यू कैन कॉस्ट, अगर तुम्हारी ऐसे टीयर 2 टीयर 3 ऑडियंस है। फिर अगर तुम इंग्लिश बोलने वाले हो तो तुम्हें मिल जाता है 0.5 0.6 इंटू योर व्यूज, तो तुम्हें 6,000 मिल जाएंगे, 7,000 मिल जाएंगे। जैसे फिर जैसे ईशान शर्मा है, तो वो हाँ काइंड ऑफ वही प्रीमियम वाला वाइब देता है अपने वीडियो में। तो इवन हिज व्यूज आर लेस, मान लो 25-30 हजार व्यूज में भी ही चार्जेस अ लॉट ऑफ मनी, एटलीस्ट अ लाख। हाँ वो, और वही था ना कि एंड फिर वो कहता था कि जो थर्ड टीयर आता है तुम्हारा इंफोटेनमेंट और फाइनेंस वाला, एंड हम्म। तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो, नो मैटर वो हु योर ऑडियंसेस कितने व्यूज आ रहे हैं, यू कैन इजीली चार्ज इनटू इवन 1.5x योर व्यूज और सब्सक्राइबर्स। इजीली इजीली। तो आपका ईशान पे क्या टेक है? ईशान हैज शोन प्रिटी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन हिज लाइफ, है वो भी बिट्स गोवा से। यू मस्ट हैव, आप मिले भी तो हो। एक बार मिला हूँ, बट ऐसे कोई खास बात नहीं हुई हमारी। हम्म। ध्रुव की, उसका जो को फाउंडर है सारांश आनंद, उससे उससे काफी बात होती रहती है। बाकी ईशान थोड़ा अनअप्रोचेबल काइंड ऑफ है। बट हाँ, ओवरऑल थ्रू हिज जर्नी आई एम इंस्पायर्ड अ लॉट, क्योंकि या बिटसेट के टाइम से ही व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर बिटसेट आई यूज्ड टू वॉच हिम, जो भी वीडियोस ही यूज्ड टू पोस्ट अबाउट बिट्स। हम्म। तो फ्रॉम देन आई हैव बीन वॉचिंग हिम, एंड पूरा जो जर्नी है भाई, ड्रॉप आउट करके एंड बिल्डिंग सच ग्रेट स्टफ। द थिंग इज कि because of them, it has it has got easier for people like us to do something in college, to build something in college. As you said ना कि भाई कॉलेज में नहीं मिलते वैसे लोग, या और whenever you try to do something different, कुछ लोग आएंगे खींचने नीचे। पुल डाउन वाले बहुत ज्यादा होते हैं रादर देन तो सपोर्टिंग वाले। एग्जैक्टली, तो जब ईशान था तो कोई भी नहीं था, वो अकेला लड़ रहा था, एंड एवरीबॉडी वाज लिटरली लाइक पुलिंग हिम डाउन इन द नॉर्मल पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप्स जो
कॉलेज के होते हैं ना तुम्हारे, एक मान ले 1000 लोगों का एक बैच का ग्रुप है, उसमें मार रहे हैं उस बंदे की। मतलब थिंक अबाउट द इंटेंसिटी वहां से उठ के, लाइक टू नॉट गिव अबाउट दैट and build yourself up after so much hate and do so much in life. I feel कि भाई जो लोग बोलते हैं कि ना उसकी कोई लाइफ नहीं है, या फिर मे बी ही इज नॉट लिविंग हिज लाइफ, अब ठीक है यार, दारू पीना या स्मोक करना ही लाइफ लाइफ, थोड़ी है, मैं भी नहीं करता। लाइफ एग्जैक्टली। हाँ और मतलब चकाचौंध में रहना, दैट इज नॉट लाइफ। आई फील एवरी इंडिविजुअल हैज अ चॉइस हाउ ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ। तो ठीक है भाई, उसको वैसा जीना है तो जीने दो। व्हाई यू आर कमेंटिंग ऑन? fair See that what he has built. yeah मतलब जीरो at से that लेके age एग्जैक्टली, जीरो से लेके 1 मिलियन जाना, ड्रॉपिंग आउट ऑफ कितने में वो, मतलब कितने में हिम्मत है कि दे कैन एक्चुअली ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉलेज? yeah कितने में हिम्मत है? नहीं है ना। सो आई थिंक पीपल हैव नो राइट टू कमेंट ऑन सच पीपल। मतलब यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट समवन्स वर्क, एंड ऑब्वियसली अगर कोई बात है क्रिटिसाइज, यू कैन क्रिटिसाइज इट he's a इन अ public हेल्दी, figure yeah है ना। यू कैन क्रिटिसाइज हिम और एनीवन, ठीक है। यू कैन क्रिटिसाइज मी एज वेल हम्म फॉर माई कंटेंट, फॉर माई प्रोडक्ट एज वेल। अब जैसे फोडू क्लब है, अब भाई तुम फोडू क्लब के प्रोडक्ट के बारे में आके बोलो ना कुछ। yeah whenever someone hates on us, they you'll never find a person who will say something bad about our product. Never. They'll just be personally targeting me and Dhruv कि भाई इसकी तो सीजी इतनी है, या फिर ये इसके बिटसैट स्कोर इतना था। They'll never see our work कि हमने कैसा काम किया है, कितना हमने amount कैसा put in प्रोडक्ट। किया मतलब if they even DM us ना कि भाई तू हमको एक्सेस दे दे अपने कोर्स का, हम देखना चाहते हैं, हम वो भी दे देंगे, तू प्रोडक्ट पे कमेंट करो ना। बट yeah people won't, people just want to target you personally and just pull you down. That's the thing. हिंदुस्तान में जनता खाली ज्यादा है ना, दिक्कत यहाँ है। वो Exactly, कहावत है exactly. ना, बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ उधेड़ कर सिया कर। वो बहुत है कॉलेज में जिन्हें। ईशान शर्मा की स्टोरी है तो इंस्पायरिंग, बट मीम्स भी फनी बनता है। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को तो लगते हैं राघव आनंद। हाँ मतलब जितना बड़े होगे उतने मीम्स बनेंगे। ये सी तो है रणवीर अलाहाबादिया एट अ पॉइंट, ठीक है, वो नॉर्मलाइज हो जाती है वो चीज। It's fine. नो बट आई लाइक द गाय, आई डोंट नो व्हाई। आई जेन्युइनली मैंने कब देखा था रणवीर को? आई सॉ बियर बाइसेप्स व्हेन मेरे को इंटरनेट बहुत लेट मिला। मेरे को इंटरनेट लॉकडाउन में मिला ऐसे। तब थी मेरा गोल्डन एरा जब इंटरनेट नहीं मिला था। फिर एक साल इंटरनेट मिला, एक साथ बर्बाद हुआ कि फिगर आउट करा कि इंटरनेट पे क्या देखना है क्या नहीं। उसके बाद इन 12th वही सीखने में टाइम लगता है। हाँ, वो सीखने में लगा टाइम मेरे को। तो मेरा 11th उसमें निकला, एंड 11th एंड 12th में आई वाज लाइक चलो लेट्स फिगर। अब मेरे को समझ आ गया ना कि किसको देखना किसको नहीं। फिर टर्न्स आउट रणवीर, आई डिस्कवर्ड रणवीर ऐसे 10th में ही कर लिया था, बट इतना फॉलो नहीं करता था। बट फिर उसके नॉट क्लिप्स बहुत ही ना वो होती हैं नॉन कॉन्टेक्चुअल वायरल हर पॉडकास्ट की, ठीक है। एंड विनम्र कसाना जो दोस्त कास्ट का होस्ट है, वो भी कहते हैं इफ यू वांट टू ग्रो योर ओन पॉडकास्ट सिर्फ एक क्लिप्स एडिटर हायर कर दो एंड नो कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स डालते रहो, तुम्हारे पॉडकास्ट के सब्स बढ़ जाएंगे। बट उसको बहुत टाइम से देख रहा हूँ, लाइक ही वाज इन 10K सब्स, व्यूज नहीं आ रहे थे, ही स्टार्टेड पोस्टिंग शॉर्ट्स, 2-3 महीने में ही क्या ग्रोथ हुई उसकी। विनम्र हैज बीन वर्किंग अ लॉट, विनम्र और अनट्रिगर्ड दोनों। आई मीन अनट्रिगर्ड मतलब मजा आता है भाई उसके पॉडकास्ट देखने में, पता नहीं क्यों। हाँ, बट कुछ ही देखे मैंने, एकदम मजा आता है। गलीच पॉडकास्ट डूड, उन्होंने पॉडकास्ट क्या बताऊँ, मेरा एडमिन आएगा कि नहीं पता नहीं, देख लो जो भी है, मैं ब्लीप मार दूंगा। उन्होंने एपिसोड बचा के रखा था, क्यों? दे वांटेड लाइक भाई ये है ना कंटेंट, क्या है लॉन्डो में दिमाग है। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, बाकी कोई सुन रहा है तो सुनता रहे। बट या क्लिप्स जेन्युइनली वायरल कर देती है। वो अभी आया था ना ड्रू हिक्स, वो भी भाई। हाँ, अरे वो जो अंग्रेज बंदा है, हिंदी बोलता है जो है, ध्रुव यादव। हाँ हाँ भाई वो बंदा वॉल्यूम 1 का डायसेक्शन कर रहा है। हाँ, दैट वाज इंटरेस्टिंग। मेरे को इतना नहीं पता भाई वॉल्यूम 1 के बारे में। मैंने नहीं सुना था अपने जीवन में, मैंने लेजिट नहीं सुना, कॉलेज में सुना मैंने। एपिक बंदा है हाँ। वो भी, काइंड ऑफ शायद
आई थिंक हाफ इंडियन है वो, शायद बिहार में। हाँ, लखनऊ या बिहार में रहता है वो, ऐसे पान खाता रहता है हमेशा, पान या गुटखा। ये जो ऋषि का बताया ना, काइंड ऑफ वैसा ही है वो भी। अच्छा। मतलब वैसी पर्सनालिटी, एकदम से कब बंगाली, एकदम से कब अंग्रेज, पता ही नहीं चलेगा। स्विच बड़ा एकदम स्नैप एंड स्विच। मैप सही है यार। एनिमल देखी आपने? देखिए। योर टेक ऑन एनिमल, चलो ये इंटरेस्टिंग होगा जानना, मेरे को जानना है। बिकॉज माई भाई फीमेल फ्रेंड्स जस्ट रिफ्यूज टू वॉच, ठीक है। एंड मेरे डैड का कॉल आता है, वो फ्री होंगे किसी दिन वीकेंड पे, तो पापा का कॉल आता कि दो चार एनिमल और सैम बहादुर रखी थी, कहते हैं एनिमल की हाइप है, एनिमल देखने चले जाऊँ। मैंने देखी नहीं थी। मैं कहा क्या देखोगे जाके, ना बेटे की बाप से बनती ना बाप की बेटे से, ठीक है। पापा मारते डायरेक्ट क्वेश्चन, हम दोनों की बनती है क्या? मैं कहा मेरी तरफ से तो हाँ है। पापा ने कहा "हाँ, ठीक है"। नहीं, सही है आपका भाई। टेक क्या है? हाउ टेक डिड यू मेरा लाइक द मूवी? मेरा कोई टेक नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मजा आया देख के। मजा आया, बस सिंपल बोल सकते हैं। अगर तुम ज्यादा मीनिंग, मिसोजिनी ये सब निकालने जाओगे तो फिर तुम निकालते ही रह जाओगे। ठीक है, मूवी हाँ, आई है, देखो एंजॉय करके निकलो 3 घंटे बाद। सिंपल लोगों ने बात है। मूवी को मूवी की तरह ट्रीट करना बंद कर दिया हिंदुस्तान में, जब से कैंसिल कल्चर और ये सारे ग्रुप्स आए ना फेमिनिस्ट वगैरह वाले, एज अ सीन ऑफ एंटरटेनमेंट हटा दिया लोगों ने। मेरे को ऐसा भी कोई खास मतलब वो क्या बोलते हैं, मिसोजिनी लगा नहीं। मतलब जितना उसको बोला जा रहा था, मतलब ठीक है यार। मतलब ये सेम लोग हैं, पता है, जो रात में बैठ के नेटफ्लिक्स की सीरीज देखते हैं और उसमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं कि तुम सोच नहीं सकते। और या इंडिया में एक ऐसी फिल्म बना ली जो तुम्हारी चल रही है। फेयर। सेम लोग हैं। एंड रादर दैन फेमिनिज्म, जितना वो मिसोजिनी वगैरह का हाइप था, मेरे को तो लग रही थी इट्स ऑल अबाउट अ सन्स अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स हिज फादर। वो ज्यादा लगा मेरे को। हाँ। एंड वो काफी ब्यूटीफुली डायरेक्टेड थी मूवी। हाँ, मतलब एवरी एवरी सेकंड समथिंग और द अदर इज चेंजिंग एंड कमिंग, द स्टोरी टेलिंग हाँ, वाज समथिंग। मतलब यू एक्चुअली हैव टू वॉच इट एटलीस्ट 2 टाइम्स टू अंडरस्टैंड, मतलब कैसे उसको पोर्ट्रे किया गया है पोर्ट्रे उसको। किया, बहुत डेप्थ थी मूवी में। थोड़ी हाँ। बेटर हो सकता था सेकंड हाफ, जितना लोग कह रहे हैं वो मतलब एक्सेप्टेबल है कि एकदम से बॉबी पाजी कब आते हैं कब चले जाते हैं, बहुत शॉर्ट है उनका। और बॉबी देओल का सीन शुड हैव बीन मोर, आई फील। या वो थोड़ा हाइप होता। लोग बोल रहे थे रश्मिका से ज्यादा भाई बॉबी का रहना चाहिए था सीन। मैं तो कुछ बोल नहीं रहा भाई, लोगों को रश्मिका देखनी है, बॉबी मेरे को क्या, मेरे को तो रणवीर देखना था, मैं तो रणवीर के लिए गया था। लेकिन जब लोग जा रहे थे एनिमल देखने, मैंने एनिमल अभी देखी ऐसे लास्ट वीक, मैं देखने गया सैम बहादुर, देखी आपने? नहीं। सैम बहादुर वाज अ मूवी फॉर मी 2023 में, इट वाज इन माय टॉप 3 लिस्ट। बिकॉज सैम बहादुर में विक्की कौशल हैड, यू नो, सैम मानिक शॉ का जो रोल उन्होंने पकड़ा है ना, दैट वाज समथिंग मोर कमेंडेबल। आप व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? ऐसे आपको कौन सा जॉनर पसंद है, या कौन सी पिक्चर जो आप ऐसे गो टू देखते हो जब बोर हो रहे हो, या ये पिक्चर लगा दी? आई एम नॉट अ वेरी मच मूवी फैन और टीवी सीरीज फैन, तो मैं ऐसे देखता नहीं मूवीज। मतलब कभी किसी ने बोला चल देख के आता है, ऐसा देख लिया। नेटफ्लिक्स भी कभी, जैसे अभी, सॉरी, जैसे अभी जैसे मम्मी को थोड़ा शौक चढ़ा था कि नेटफ्लिक्स मेरे को भी देखना है, तो उन्होंने लिया। तो उनके अकाउंट से मैं भी एक सीरीज देख रहा था, नार्कोस, सुना है हाँ नाम? हाँ हाँ, मैं पैब्लो देखी नहीं बट एस्कोबार। हाँ। हाँ, सो मजा आया देख के। ऐसी चीजें देखने में मजा आता है मेरे को। हाँ, ऐसे थोड़ा हल्का हल्का फुल्का एक्शन और कैरेक्टर बहुत जोरदार हो, मुझे ऐसा चाहिए कि भाई वो देखो कैरेक्टर में। आप मनी आइस देखी आपने? नहीं। मनी आइस इज नाइस, लेकिन अगर आपको ऐसे थोड़ी शॉर्ट, मनी आइस थोड़ी बड़ी है, ठीक है, 5 सीजन है, वो थोड़ी बड़ी है। बट अगर आपको मतलब ऐसे, मेरे पास पेशेंस नहीं है, पता है। मैंने देखा है कि अगर 2 सीजन भी होना तो मेरे को चाहिए नहीं भाई, 8-10 एपिसोड में खत्म करो, तो इतना मैं खींच नहीं सकता उसको। मेरे को सिनेमा बहुत पसंद है। ऐसे हमेशा से बचपन से आई यूज टू गो टू थिएटर्स अ लॉट अपने मॉम हम्म। डैड के साथ। उसके बाद जब से अकेले जाने की परमिशन मिलनी शुरू हो गई, 8th स्टैंडर्ड में मैंने अपनी पहली मूवी देखी थी दोस्तों के साथ अकेले। वो थी रोबोट, रोबोट 2.0, अक्षय कुमार और उसकी। मैंने 1 देखी है हाँ। बचपन में, मजा आया था। अरे मैं एक्टर का नाम भूल गया, शिट भाई, कौन है? रजनी। हाँ, रजनीकांत सर, एकदम से दिमाग निकल गया। लाइक नाइस, सिनेमा इज समथिंग दैट यू नो अट्रैक्ट्स मी अलॉट। तो आप ऐसे खाना खाते खाते क्या देखते हो? व्हाट इज योर यूट्यूब
सर्च हिस्ट्री लाइक या ब्राउज हिस्ट्री लाइक? बहुत ज्यादा बहुत पर्सनल रैंड तो नहीं हो रहा ना? मतलब मैं बहुत वियर्ड चीजें भी देख लेता हूँ, मतलब व्हाट इज द वियर्डेस्ट थिंग यू वॉच्ड? कुछ भी ऐसे आ जाता है कुशल एकदम भैया फीड। जो सबको मेंटर करते हैं, आज उनको ब्रेक डाउन करते हैं, आपके राज खोलते हैं। मतलब जो नॉर्मल लोग देखते हैं वही देखता हूँ, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है। जैसे हाँ, क्या हो गया भाई, कोई नॉर्मल मीम ही चल रहा है, भूपेंद्र जोगी के ही 10-12 वीडियो देख लिए हो जाता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी यूट्यूब काइंड ऑफ रैंडम रहता है, पर मोस्टली ऐसा मैंने सेगमेंट कर रखे हैं, पता है, मतलब मेरे 3-4 अकाउंट है। तो वन इज फॉर म्यूजिक, वन इज फॉर द पॉडकास्ट एंड इंफॉर्मेशन स्टफ। ध्रुव राठी को बहुत देखता हूँ, जब भी ये खाना खाने खाने वाला क्वेश्चन पूछा ना, तो whenever I order something, I am like, पैकेट आया निकालो, सबसे पहले यहाँ ध्रुव राठी का लेटेस्ट वीडियो लगेगा, उसके साथ खाना खाएंगे, वैसा होता ठीक है। ध्रुव राठी समवन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, लाइक एक आध वीडियो जैसे उसकी वो बड़ी अच्छी थी, डंकी वाली। है। उसके थोड़े टेक्स हैं लेफ्ट विंग, है ना? ही हैज़ हिज वो है, सटल बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। जैसा भी एनिमल का ही निकाला था उसने, आई वाज लाइक कि हाँ, भाई ठीक है, मतलब देखने में कोई वैसा भी नहीं है कि भाई आए मूवीज, पास्ट में भी आए हैं, फ्यूचर में भी आएंगे, हॉलीवुड में भी चल रहा है, मतलब ठीक है। बट जो इन्फॉर्मेटिव, जो इंफोटेनमेंट वीडियोस होते हैं ना उसके, जो मान ले फ्लाइट क्रैश हो गया है, इस टाइप की वीडियोस है, वो मजा आता है देखने में। एंड हाँ, द वे ही टेल्स द स्टोरी ना, स्टोरी टेलिंग बहुत स्ट्रांग है उसकी। हाँ। सो इफ यू क्लिक ऑन द वीडियो एंड यू स्टार्ट वाचिंग इट, You'll stuck. You'll हाँ be you तो you देखो, you are hooked for 30 minutes then. हाँ बट एग्जैक्टली। उसमें मेरे को ये भी लगता है कि अब पहले तो बड़ा रॉ वीडियोस होता था ना जब आपने यूट्यूब स्टार्ट करा था। ऐसे 2023 में ही, ये 2023 2022 लेट उसमें स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे, ठीक है, वुश वाले जो सारे साउंड इफेक्ट एंड फिर सारे एनिमेशंस, क्योंकि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया ऑडियंस का। ऐसे आपका एवरेज वॉच टाइम कितना होता है एक वीडियो के अराउंड? बिकॉज मेरे पॉडकास्ट को एज कम्पेयर जितना एक्सपेक्टेड था काफ़ी कम है। पॉडकास्ट का तो कम ही होगा वैसे, हाँ, हाँ, मतलब अगर परसेंटेज देखोगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ, हाँ, इतना हाँ, बड़ा, ऐसे 10-12 मिनट की वीडियो में 30% रहता है हाँ। attention। तो 30 भी बहुत ज़्यादा। मुश्किल तो है। अब जैसे इफ यू सी क्रिएटर्स लाइक थरुण स्पीक्स, वीडियो हाँ, देखो, हाँ, 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 हाँ। यहाँ से चीजें आ रही है, वहां से, इधर से, ऊपर से, हाँ, नीचे से चीजें आ रही है, वही अटेंशन स्पैन की बात हो जाती है। या तो सोमरथ भैया के साथ भी ऐसा था, वो भी क्रेजी एडिटिंग करते थे बीच में। बट दोनों ही चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम एडिटिंग करोगे और लोग तुम्हें सिर्फ एडिटिंग के नाम पे बैठ के देखेंगे। स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो दैट प्लेज रोल। स्टोरी टेलिंग एंड फर्स्ट कंटेंट इज द किंग। जैसे एक चैनल मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसा इट इज वर्ल्ड अफेयर्स, अगर पता होगा। नहीं, नो आइडिया। अ, वो जियो पॉलिटिक्स के बारे में चैनल है बेसिकली। तो ही कवर्स एवरीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड इन जियो पॉलिटिक्स। वो बंदा फेसलेस चैनल है, नॉर्मल माइक में बैठ के कमेंट्री करता है, एंड जैसे न्यूज आर्टिकल्स हो गए ना, तो उन्हीं को एक्सप्लेन करता है वो। एंड उसके व्यूज जाके देखना और उसके सब्सक्राइबर्स जाके देखना, वेरी सिंपल वीडियो, वेरी सिंपल। और उसके इतने व्यूज आते हैं और लोग उसको जेन्युइनली फॉलो करते हैं, क्यों? क्योंकि कंटेंट इज द किंग। मतलब वो जिस तरीके से बोलता है, जिस तरीके से ही प्रेजेंट द कंटेंट ना, इट्स सिंपल येट इज इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। तो दोनों ही चीज है कि अगर कंटेंट इतना अच्छा है तो एडिटिंग की एक्चुअली में जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। और कंटेंट के साथ साथ एडिटिंग भी अच्छी है, दैट इज एन आइसिंग ऑन द केक। यप, चेरी ऑन द टॉप। या नो, एक वो भी है प्रोफेसर ऑफ हाउ, वो फुल एनिमेट करता है, उसकी स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी अच्छी है। मैंने उसका पॉडकास्ट देखा था, वो दोस्त कास्ट पे, लाइक डैम द पर्सन इज जेन्युइनली टैलेंटेड। पर्सन से याद है, आपकी फीड पे आता है अर्पित बाला, मैं पिछले बहुत पॉडकास्ट में भी बात कर रहे थे। व्हाट इज बहुत योर परसेप्शन अबाउट अर्पित बाला? बड़ा फेमस है ना, मेरे को थोड़ा ऐसे लाइक देखते हैं है, क्या। वो बंदा मेरे को समझ नहीं आता एक्चुअली, कि एक्चुअली में रियल में वो वैसा है कि मतलब वो एक्ट करता है वो वैसा है। कि जैसे कल ऐसी रैंडमली उसके लाइव स्ट्रीम भी मैंने खोली थी, हाँ, मतलब आ रहा था फीड में, लाइव स्ट्रीम थी, मैंने लाइव स्ट्रीम ऑन की। अब उससे किसी ने पूछा कि भैया 20 दिन में जेई है, मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं क्या करूँ? वो जो उसका आंसर दे रहा है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या ये था आंसर? याद नहीं है मेरे को। हाँ मतलब वो हाँ, कुछ सीरियस ही बता रहा था उसको, ठीक है, उसको हाँ, बोला था ऐसा कर, देख भाई, तू एक एग्जाम के दम पे अपना पूरा लाइफ मत देख, तेरी हाँ, लाइफ इतनी बड़ी है, हाँ, तू हाँ, सोच हाँ, कि तूने बस अपना 1 साल बर्बाद किया है जिंदगी का, तूने अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करी है। हाँ,
तो आई वाज लाइक कि भाई ये sarcastically बोल रहे हैं कि भाई सीरियसली इस बंदे को एक्सप्लेन वो करो। फर्क कर रहा है, हाँ, इट्स नॉट इजी टू डिफरेंशिएट। नहीं, हाँ, बट ऑनेस्टली अर्पित, वही है। बोलो बोलो। मतलब आई एंजॉय हिज एक्सेंट्स अ लॉट। जो Yeah. नाइजेरियन एक्सेंट हो गया, उसके बाद बंगाली एक्सेंट हो गया, मतलब दैट इज एपिक, दैट इज रियली एपिक। ही इज अ फन पर्सन, बता। मतलब आई हैव सीन हिज पॉडकास्ट भी, एंड ही जेन्युइनली राइट्स हिज मटेरियल। वो लाइव स्ट्रीम से पहले पहले बीच में बड़ा कैंसिल हुआ था ना उसका, 2-3 बार अकाउंट उड़ गया था, बिकॉज ओनली रैंडम शिट ही इज टॉकिंग अबाउट। कोई भी सुपर चैट कर रहा है एंड पर्सनल गैग, ऐसे कुछ भी गैग मार रहा है। तो then he was like, nahi, let's get considerate about his our content. So he started writing jokes. I was like working for him. सही है, चलो let's just end on the last thing. जैसे आपका आगे का क्या प्लान है? और ठीक है, मैं ये तो नहीं पूछना चाहता where do you see yourself in 5 years 10 years, वो नहीं। मैं खुद भी नहीं देखता अपने आप को उतना हाँ आगे। कोई पॉइंट भी नहीं है देखने का। आपका Right. आगे क्या करने का मन है? What is your thing जिसमें मजा आ रहा है आपको? मजा मेरे को चीजें बिल्ड करके ही आता है, एंड एक सामने वाले को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करके कुछ भी चीज कर रहा हूँ मैं। तो वही है, कुछ ना कुछ हमारा अभी ऐसा प्लान है मेरा और ध्रुव का कि फर्स्ट वील टेक फोडू क्लब टू अ स्टेज वेयर वी डोंट हैव टू वरी फाइनेंशियली इन आवर लाइफ्स। ठीक है, एक लोगों के मतलब इट्स अ टू वे थिंग, लोगों के लाइफ में भी वैल्यू ऐड हो रही है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। प्लस वी डोंट हैव टू थिंक फाइनेंशियली फॉर अस कि भाई हाउ डू वी सर्वाइव। वंस दैट इज फिक्स्ड विल बिल्ड समथिंग एल्स, क्योंकि फोडो क्लब विल गो ऑन एन ऑटोमेशन मोड। हम इतने सारे, अभी हमारे साथ में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। पिछले साल वी वर जस्ट 2, अभी इतने सारे लोग हमारे साथ में काम है। सो इट इज गोइंग ऑन एन ऑटो पायलट मोड, धीरे धीरे धीरे। सो वी आर मेकिंग सिस्टम सो दैट कि एक ऑटो पायलट मोड में चला जाए पूरा का पूरा। Once that is sorted after 2-3 years, then we'll build something even bigger। मतलब हमारा ऐसा प्लान है कि फोडू क्लब वी डोंट हमारे पास में काफी सारे वो भी आए, फंडिंग के लिए भी ऑफर्स आए हैं। एंड इफ यू वांट फंडिंग, हम इजीली फंडिंग उठा सकते हैं, बिकॉज वी आर फ्रॉम बिट्स, वी आर प्रॉफिटेबल, एवरीथिंग। we have everything that is needed to get funding, but we don't want funding। हम बिल्कुल बूटस्ट्रैप रहना चाहते हैं। हमें वो वाली जो दिखाने वाली ग्रोथ होती है ना, वैल्यूएशन वाली, वो हमें नहीं चाहिए। हम इसे एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं, हम इसे एज अ स्टार्टअप ट्रीट नहीं कर रहे हैं। सो इसको हमें उस पॉइंट तक ले जाना है, जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद एक प्रॉपर स्टार्टअप बिल्ड करना है कि जो एक्चुअली में मासेस टारगेट करे, जो एक्चुअली में लाइक बहुत दूर तक फैले। ये बस इतना ही सोचा है अभी तो। एंड बाकी जैसा चल रहा है, आई थिंक प्लेसमेंट तो नहीं लेना पड़ेगा, बट अगर लेना भी पड़े तो देख लेंगे, कोई सीन नहीं है। मतलब लाइफ में कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। कुछ नहीं पता 6 महीने बाद क्या होना है। हाँ, कुछ नहीं पता। सो लेट्स सी। मजा आता है डेली में, डेली उठ के कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल जितना लगे कि भाई इतने लोग हैं उनको मैनेज करो और प्रोडक्ट एक बार बना दिया उसके बाद तो बेचते रहो, है ना। लुक सो सिंपल बट इट्स नॉट। मतलब डेली इतने चैलेंजेस आते हैं ना। जैसे अभी हमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया, नाउ वी आर अ प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी। ओके। तो इसमें इतने इश्यूज आए ना इस चीज को पूरा कवर करने में। भाई सीए हायर कर रखा है, साल की फीस देनी पड़ती है सीए की। मैं बोला भाई अभी तो कंपनी शुरू की थी, अभी से आईटीआर खर्चे आ, फाइल होगा। आईटीआर फाइल होगा, एवरीथिंग। या जितने लोगों को जा रहे हो प्रॉपर इनवॉइस बनाओ, उनको दो, फिर ये काम करने के लिए एक आदमी रखो। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट गोज ऑन रनिंग अ कंपनी। एंड ये तो हम इतने छोटे लेवल पे हैं। मतलब जब तुम एक बड़ी कंपनी बन जाते हो, आई कैन नाउ इमेजिन कि कितना स्ट्रेस होता होगा एक को फाउंडर या को। सो वही है, बेसिकली मजा आ रहा है अभी तो। चैलेंजेस डेली कुछ ना कुछ आते हैं, उनको टैकल करने में, उनको सॉल्व करने में। बाकी विल बिल्ड दिस जितना हो सके, जितना आगे ले जा सके। एंड उसके बाद वही प्लान है कि उससे आगे फिर कुछ बहुत तगड़ा और बिल्ड करना है। जैसे और खास बात होती है ना, जैसे यू सेड अबाउट लाइक माइंडेड पीपल, हाँ तो ध्रुव के बारे में थोड़ा बात करूंगा। लाइक ध्रुव वाज द पर्सन कि मैं जाते साथ आई कनेक्टेड इन कॉलेज कि ये बंदा है कि इससे कनेक्ट है मेरा कुछ ना कुछ। यही बंदा है जिसके साथ मैं बैठ के ना, जैसे हम बाली सिंगापुर गए थे, हम कोई फालतू की बातें नहीं कर रहे कि भाई ये क्लब जाना है या लड़कियां ताड़नी है, जो एक नॉर्मल होता है एक क्राउड का। हाँ हाँ, वी आर दो जने अगर जाएंगे कॉलेज बच्चे यही करेंगे। हम वी वर लाइक भाई 7-Eleven, 7-Eleven, यू नो हाँ 7-Eleven। हाँ 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 हाँ, जैसे यहाँ 24/7 है वहाँ का 7-Eleven। हाँ,
वहाँ 7-Eleven है, हाँ तो 7-Eleven पूरा वर्ल्ड वाइड है, हाँ हाँ हम 7-Eleven देख रहे हैं, हम उसका बिजनेस मॉडल एनालाइज कर रहे हैं कि भाई ये कैसे बना होगा, इसको कैसे एक्सपैंड करा गया होगा, क्या इसको इंडिया में कर सकते हैं, इंडिया में इसके क्या कॉम्पिटिशन है, तो हमारे कॉन्वर्जेशन उसके अराउंड होते हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो ऐसा करते करते कुछ ना कुछ कभी ना कभी, सिमिलरली फोड़ू क्लब हुआ। फोड़ू क्लब ऐसा नहीं था कि प्लान था, आई वॉज लाइक कि मैं उसके पास गया एक दिन, मैं बोला भाई यहाँ पर गैप है, लेट्स डू समथिंग अबाउट दिस। एंड 2 महीने पहले, लिटरली बिटसाइट के 2 महीने पहले भी हाँ एक्चुअली लॉन्च्ड, एंड रिस्पॉन्स वाज अनबिलीवेबल। हमने भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। दैट हैपेंड एंड दैट बूस्टेड अवर कॉन्फिडेंस, एंड लगा कि नहीं अब कुछ कर सकता है लाइफ में। एंड या मतलब वही है, मजा आ रहा है। awesome thank you so much for doing this भैया थैंक यू फॉर इनवाइटिंग भाई, मजा आया मेरे को, damn बहुत मजा आया। loved थैंक it यू। thank you everyone for listening बोलो बोलो हाँ, लास्ट फॉर यू, कंटिन्यू डूइंग दिस, डोंट एवर स्टॉप कि भाई व्यूज कितने भी आए, कुछ भी आए, एट एनी कॉस्ट, जस्ट कीप डूइंग इट, ठीक है, जस्ट कीप डूइंग इट। बिल्कुल ट्रस्ट मी, 4th ईयर में पहुंचेगा ना, लगेगा इट वाज वर्थ, मतलब मजा आएगा तब। sorted thank you everyone for listening Thank you so much for listening till this point. If you've liked the conversation, do share it with your friends and family. Also, drop down a comment for feedback so I can improve for further. Also, मेरे को बताओ कि ऐसी चिल कॉन्वर्जेशंस पसंद है तुम्हें, इंटरव्यू तो मैं करने वाला नहीं. Comment on who you want as a guest so I can spam their DMs. Okay? Now, see you next week.